कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस जैव धर्म की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी जैव धर्म के छठे अध्याय का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें जो व्यक्ति सनातन धर्म के अंतर्गत है अथवा जो सनातन धर्म के बाहर है, मतलब जो 4 वर्ण से नीचे है, यथा अत्यंत है या फिर घृणित जिसको हम सब कहते हैं, यवन आदि जिसको कहते हैं, यदि वो भी भगवान का भक्त हो जाए तो क्या उसके लिए सारे वेद मर्यादाएं सब उल्लंघन करके वो सब कुछ करने का अधिकारी बन जाता है? क्या किसी सनातन धर्म 4 वर्ण के आश्रम के अनुगत्य अपने संपूर्ण धार्मिक कृत्यों को करने वाला व्यक्ति अपना वैवाहिक संबंध किसी वर्णाश्रम विहीन व्यक्ति के साथ कर सकता है? जो भगवान का भक्त हो गया तो उसके पास सब अधिकार अपने आप आ जाते हैं या सब बराबर हो जाते हैं? जो हम ऐसा मानते हैं कि अरे सब तो वैष्णव हो गए, अब किसी प्रकार का जाति बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रथा का बंधन नहीं, हम सब इससे परे हो गए, उसी सारे समस्याओं को दूर करने वाला अध्याय है। अब इस अध्याय को एक एक करके हम लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो हम लोगों ने 5वें अध्याय में देखा कि जहाँ पर चांद काजी के जो वंशज हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर उनका बहुत सम्मान वैष्णवजन करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आदि पूछे जाते हैं। तो जो देवीदास वहाँ पर आया हुआ है वो क्या है? एक अध्यापक है, और अध्यापक होने के कारण वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, और साथ साथ वो ये भी सोचता है कि अरे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या ब्राह्मण से भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है? या कोई मुसलमान जो है, जो यवन कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके बाद वो कहे कि अरे हम तो यवन कुल में उत्पन्न होने के बाद यदि हमने वैष्णवता को ग्रहण कर ली और वैष्णवता को ग्रहण करने के बाद हम सब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ भी उठना बैठना ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये जो संशय है ये उत्पन्न होने लगा देवीदास के मन के अंदर। जब ये सब समस्याएं उसके मन में आने लगीं तब उसको परेशानी होने लगा। तब ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी परमार्थ का लाभ करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा इसका मानना है कि परमार्थ का लाभ कौन कर सकता है? तो कहना है कि केवल एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति परमार्थ का लाभ कर सकता है, ऐसा देवीदास विद्यारत्न विचार कर रहे हैं। और वैष्णव के द्वारा और उस काजी के द्वारा बातचीत जो हुआ उससे बहुत असंतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। उनका मन झुंझला रहा था, अरे कि मुसलमान जो जाति है आखिर ये क्या बला है? उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। और पिताजी जो उनके थे, उन्होंने लाहड़ी महाशय, उन्होंने बहुत सुंदर अरबी फारसी का ज्ञान भी था, बहुत दिनों धर्म चर्चाएं भी उन्होंने करी थी, और उसके बाद भी मुसलमानों का बहुत आदर क्यों करते थे? उनसे छूने से स्नान करना पड़ता है, लेकिन परमहंस बाबा जी महाराज ने क्या समझ करके उनको मंडप में स्थान दिया? ऐसे जो प्रश्न हैं उठ करके आ रहे हैं। अब शंभु और मैं इस विषय में चुप नहीं रह सकते। तर्क की प्रचंड आग में जलकर इस पाखंडता को भस्म करना होगा, जला करके भस्म करना होगा। तो अष्टाविसंति तत्व का प्रकाश किया है। न्याय शास्त्र के अनुसार रघुनाथ ने स्मृति शास्त्र का मंथन कर अष्टाविसंति मतलब 28 तत्वों का प्रकाश किया है, और उसी नवदीप में आज आर्य और यवन का ऐसा व्यवहार। शायद नवदीप के अध्यापकों को इस बात की खबर नहीं है कि 2-1 दिन में विद्यारत्न इस काम में तन मन से लग पड़े। तीसरे पहर का समय था, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे और बादलों से ढका हुआ है, और इन बादलों के मारे आज अभी तक एक बार भी सूर्य के किरणों का पृथ्वी पर स्पर्श नहीं हुआ है। सवेरे 2-4 बूंद पड़ी थी,
देवी और शंभु उपयुक्त समय देख करके 10 बजे के भीतर खिचड़ी विचड़ी खा करके तैयार हो गए और वैष्णव की मधुकरी पाने के बाद कुछ विलंब हुआ और अंत में प्रसाद सेवन कर सभी माधवी मालती मंडप में एक किनारे वाली बड़ी कुटिया में बैठे, जहाँ परमहंस बाबा जी हैं, वैष्णोदास बाबा जी हैं, नरसिंहपल्ली से आए हुए पंडित अनंत दास हैं, लाहड़ी महाशय हैं, कुलिया निवासी यादव दास हैं और अपनी अपनी तुलसी मालाओं पर परमानंद के साथ हरिनाम करने लगे। और उसी समय विद्यारत्न महाशय, समुद्रगढ़ के निवासी चतुर्भुज, पद्मरत्न काशी के चिंतामणि, न्यायरत्न पूर्वस्थली के कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि वहाँ उपस्थित थे। इतने सारे लोग जो हैं वहाँ पर उपस्थित हैं। और परमहंस बाबा जी ने कहा कि मेघाच्छन्न दिन को लोग दुर्दिन कहते हैं। जब बहुत सारे बादल छाए हुए रहते हैं, बहुत बारिश हो रही होती है, लोग आने जाने में असमर्थ होते हैं, तो कह रहे हैं कि इसको दुर्दिन कहते हैं, लेकिन हमारे लिए सुदिन बन जाता है, क्योंकि हमारी कुटिया धामवासी ब्राह्मण पंडितों का चरण रज जो है वो आने लगता है, पवित्र हो जाती है। और वैष्णव लोग स्वभावतः अपने को तृण से भी नीच मानते हैं। वैष्णवता का मतलब ही है कि अपने आप को तृण से भी नीचा मानना। यदि हम कह रहे हैं कि हम परम वैष्णव हैं और वैष्णव अपने आप को हम स्वयं कह रहे हैं, तो हम वैष्णव नहीं हैं। एक वैष्णव कभी अपने आप को नहीं कहता कि मैं वैष्णव हूँ या मैं सबसे महान हूँ। ये सबसे बड़ा गुण होता है। अतएव उन लोगों ने विप्र चरणेभ्यो नमः कहकर सबको प्रणाम किया। ब्राह्मण पंडित लोग अपने को श्रेष्ठ मानकर उन्हें आशीर्वाद देकर बैठ गए और विद्यारत्न उन लोगों के तर्क के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने लाहड़ी महाशय को अपने आयु में बड़ा जान करके प्रणाम किया और लाहड़ी महाशय तब तत्वज्ञ हो गए थे। उन्होंने पंडितों को प्रणाम हाथों हाथ लौटा दिया। इन पंडितों में कृष्ण चूड़ामणि सबसे अच्छे वक्ता थे। काशी, मिथिला आदि इन स्थानों पर भ्रमण कर अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुके थे। कद नाटा था, रंग सांवला सा था, चेहरे से गंभीरता टपकती थी, दोनों आंखों के तारे जैसे चमक रही हो। उन्होंने वैष्णव से बातचीत प्रारंभ की। चूड़ामणि ने कहना प्रारंभ किया कि हम लोग वैष्णव का दर्शन करने के लिए आए हैं, यद्यपि आप लोग के समस्त आचारों को हम समर्थन नहीं करते। क्या कहा, इसको ध्यान से सुनिए कि कह रहे हैं कि हम सब वैष्णवों का दर्शन करने के लिए आए हैं, यद्यपि आप लोगों के समस्त आचरणों का हम समर्थन नहीं करते। वैष्णव श्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ कुछ आचरण जो हैं इन पंडितों को, ब्राह्मणों को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर भी आप लोग एकांत भक्ति में बहुत अच्छे से लगे रहते हैं। आप सब क्या है, एकांत में भक्ति करते रहते हैं। और भगवान ने भी कहा है, अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो हि सः। श्रीमद् भगवद गीता का यह कथन है और यह वचन ही हमारा प्रमाण है। इसी सिद्धांत पर निर्भर कर आज हम सब साधु दर्शन करने के लिए आए हैं। एक तरफ का एक क्या है, आक्षेप है कि एकांत में अगर कोई साधु का भजन कर रहा है तो भला मानुष जान करके लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, भले कोई कितना भी दुष्ट हो। तो ब्राह्मण लोग डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उनको साधु नहीं कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, अपि चेत सो दुराचारो, वो कह रहे हैं। लेकिन वो भी एकांत में भजन कर रहे हैं, इसलिए ये लोग साधु मान रहे हैं। तो कहते हैं हमारा एक अभियोग है। अभियोग किसको कहते हैं? अभियोग मतलब होता है आरोप लगाना। तो एक आरोप लगाते हैं कि आप लोग भक्ति के बहाने मुसलमानों का संग क्यों करते हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे प्रश्न को। सबसे पहले ये सबसे पहला आरोप क्या लगाया गया इनके द्वारा कि एक वैष्णव जो है वो क्या करता है, एक वैष्णव होकर के वो मुसलमानों का संग क्यों करता है, संग क्यों करता है, ये इनका पहला आरोप है। अब एक एक आरोप का खंडन जो है यहाँ पर हमारे आचार्य विद्वान जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनको सबसे आगे किया गया, जिनका नाम लाहड़ी महाशय हैं,
जो बहुत बड़े एक विद्वान हैं, एक बहुत सुंदर तत्ववेत्ता बन चुके हैं, वो एक एक चीज़ को अब समझाएंगे। तो सबसे पहला उनका यहाँ प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूछते हैं कि मुसलमान का संग एक वैष्णव क्यों करता है। ठीक है, ये पहला आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम इस विषय में आप लोगों के साथ विचार करना चाहते हैं कि आप लोगों में जो विशेष पढ़े लिखे हों वो थोड़ा आगे आ जाएं। ये ऐसा पहला व्यक्ति कहता है। जो कृष्ण चूड़ामणि हैं उन्होंने ऐसा आरोप लगाया वैष्णवों के ऊपर कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और कह रहे हैं जो आप में पढ़ा लिखा हो, जो विद्वान हो, वो सामने आ जाए और इस प्रश्न का उत्तर दे। अब जितने भी वहाँ पर वैष्णव लोग थे वो जैसे ही इन बातों को सुनते हैं बहुत दुखी होते हैं। परमहंस बाबा जी ने विनम्र होकर के कहा कि अरे हम लोग तो मूर्ख ठहरे, शास्त्रार्थ करना हम लोग क्या जाने, हमारे महाजनों ने जैसा आचरण किया है हम उसी का आचरण करते हैं, और आप लोग तो विद्वान हैं, शास्त्रों का जो उपदेश देंगे हम उसे चुपचाप सुनेंगे। क्या कह दिया परमहंस बाबा जी ने कि जैसा महाजन सब आचरण करते हैं, महाजन जो हैं वो जैसा आचरण करते हैं हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। महान महाजनः गतः स येन पंथा, कि वही हमारे लिए पथ है जहाँ पर जिस पथ पर चल करके कोई महाजन क्या हुआ वो भगवान कृष्ण को प्राप्त किया हो, हम उन्हीं के पीछे पीछे उस पथ का अनुगमन करते हैं, हम क्या शास्त्रार्थ जाने। इसमें चूड़ामणि जी कहते हैं कि ऐसी बातें को करने से काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज में रह करके आप लोग शास्त्र के विरुद्ध आचार और प्रचार करें तो जगत का ध्वंस हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि आप सब कौन हैं, एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म को मानने के बाद आप क्या करते हैं, आप शास्त्र के विरुद्ध आचार करते हैं और उसके बाद उसका प्रचार भी करते हैं। आचार मतलब आचरण भी करते हैं और फिर उसका प्रचार भी करते हैं। यदि ऐसा करते रहेंगे तो पूरा का पूरा सनातन धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, ये करना उचित नहीं है। अब कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आप आचार भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे और महाजनों की दुहाई भी देंगे, ये कैसी बात है। क्या कहते हैं, कह रहे आप तो महाजनों की बात करते हैं और महाजनों की नाम लेकर के आप गलत शास्त्र के विरुद्ध आचार प्रचार करेंगे, कैसी बात है। हाँ, महाजन कहते किसे हैं, यदि महाजन आचरण और उसकी शिक्षा शास्त्रों के अनुकूल है तभी वो महाजन है। महाजन कौन है, तो यहाँ पर कह करके बता रहे हैं जिसका आचरण किसके अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल अगर जिसका आचरण है, आचरण कैसा है, शास्त्र के अनुकूल, उसी को हम कहेंगे कि हाँ ये महाजन है। कौन कह रहा है ये बात कह रहे हैं कृष्ण चूड़ामणि, वही महाजन है, ऐसा कहते हैं। महाजन ये न गतः स पंथा, कहने से जगत का कल्याण कैसे हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि केवल महाजन गतः ये न पंथा, हम कह रहे हैं कि हम 12 महाजनों का, अपने सरग गोस्वामियों का, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का, ऐसे महापुरुषों का हम आदेशों का पालन करते हैं, वो जिस पथ का अनुगमन करते हैं हम भी उस पथ का अनुगमन करते हैं। केवल कहने से नहीं हो जाएगा, आपको उसको करना भी पड़ेगा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चूड़ामणि की बातों को सुन करके वैष्णव के लिए असहनीय हो गया। वे लोग वहां से उठकर एक अलग कुटिया में जाकर परामर्श करने लगे। जितने वैष्णव थे वो कहाँ चले गए, एक अलग कुटिया में चले जाते हैं और अलग कुटिया में जाकर के वहाँ जाकर के परामर्श करते हैं कि हमें इन वैष्णव के साथ या इन ब्राह्मणों के साथ, इन पंडितों के साथ क्या है, शास्त्रार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए जितने के जितने वैष्णव थे वो एक अलग कुटिया में जाकर के परामर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही परामर्श करके आते हैं तो उन्होंने अंत में यह निर्णय किया कि महाजनों के प्रति दोषारोपण किया जा रहा है। अब शक्ति रहते हुए
विचार करना उचित है। परमहंस बाबा जी ने शास्त्रार्थ के बखेड़े से दूर रहें और पंडित अनंतदास बाबा जी जो न्याय शास्त्र के विद्वान होने पर भी सब लोगों ने वैष्णवदास बाबा जी को ही शास्त्रार्थ करने के लिए अनुरोध किया। इन लोगों को यह समझते देर न लगी कि देवीदास विद्यारत्न ही झगड़ा में उपस्थित किया गया है। लाहिड़ी महाशय वहीं पर उपस्थित हैं। एक विद्यारत्न के पिताजी हैं लाहिड़ी महाशय। उन्होंने कहा कि देवी बड़ा अभिमानी है। अब उस दिन काजी साहब के साथ हम लोगों के व्यवहार को देख करके उसको कुछ बुरा लगा, इसलिए आज वो ब्राह्मण और पंडितों को बुला कर लाया है। वैष्णवदास ने परमहंस बाबा जी के चरण धूलि मस्तक पर धारण की और वैष्णवों की आज्ञा मुझे सिरोधार्य है। आज मेरी पढ़ी हुई विद्याएं सार्थक होंगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? वैष्णवदास परमहंस बाबा जी। और ये वैष्णवदास जी ने अब यहाँ पर आते हैं। उस समय आकाश जो है वो निर्मल हो गया। मालती माधवी मंडप लंबा चौड़ा आसन बिछाया गया। एक और ब्राह्मण पंडित और दूसरी ओर वैष्णव लोग बैठे। गोद्रुम और मध्यद्वीप के समस्त पंडित वैष्णव को बुलाया गया। आसपास के विद्यार्थी भी आकर के सभा में बैठ गए। सभा खूब छोटी न हुई। लगभग 100 ब्राह्मण और पंडित और कभी 200 वैष्णव दूसरी तरफ बैठे थे। वैष्णव की अनुमति से वैष्णवदास बाबा जी प्रशांत भाव से सामने बैठे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई जिसे देखकर वैष्णव लोग आनंद के मारे एक बार जोर से हरि ध्वनि करने उठे। घटना यह हुई कि ऊपर फैली हुई लताओं से मालती का फूलों का एक गुच्छा वैष्णवदास के सिर पर गिराया। वैष्णव लोगों ने कहा, यह श्रीमन महाप्रभु का प्रसाद समझिए। दूसरी ओर जो कृष्ण चूड़ामणि है, जरा नाक भौं सिकोड़ करके कहें, ऐसा ही समझें। और फूलों का काम है, फल से ही परिचय मिलेगा। वो कहते हैं कि फूल से काम नहीं चलेगा, फल से ही परिचय प्राप्त होगा। बातों को अधिक न बढ़ाकर वैष्णवदास जी ने कहा, आज नवद्वीप में वाराणसी जैसी सभा लगी है। बड़े आनंद की बात है। यद्यपि मैं बंगवासी हूँ, फिर भी बहुत दिनों तक वाराणसी आदि स्थानों पर अध्ययन करने से, वहाँ की सभाओं की वक्तृता आदि देने से मेरा बंगला भाषा बोलने का अभ्यास कुछ कम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आज की सभा संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर किया जाए। अब चूड़ामणि शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था, फिर भी कंठस्थ किए हुए पाठ के अतिरिक्त वे धारावाहिक संस्कृत भाषा बोल नहीं सकते थे। उन्होंने वैष्णवदास के प्रस्ताव को कुछ संकुचित होकर के कहा, क्यों? बांग्लादेश में सभा में बंग भाषा ही उपयुक्त है। मैं पश्चिम देश के पंडितों की तरह संस्कृत बोल न सकूंगा। उस समय उनके भावों को देखकर लोग समझ गए कि चूड़ामणि वैष्णवदास के साथ शास्त्रार्थ करने से डर रहे हैं। सब ने एक स्वर से वैष्णवदास बाबा जी को बंगला में बोलने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए। चूड़ामणि प्रश्न किया। अब प्रश्न को एक एक करके हम लोग को देखना है, तो हम लोग समझते जाएंगे। पहला आरोप लगाया कि आप लोग स्वच्छंद रूप से मुसलमानों के साथ व्यवहार क्यों करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं आगे, जहाँ सभा बैठी, और पहला प्रश्न है कि जाति नित्य है या नहीं। क्या प्रश्न है? जो जाति है वो नित्य है या नहीं, ये प्रश्न किया गया। किनके द्वारा? चूड़ामणि, कृष्ण चूड़ामणि के द्वारा ये प्रश्न किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, ये दोनों अलग अलग जाति हैं या नहीं। ये दोनों क्या हैं? अलग अलग जाति हैं या नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि मुसलमानों के संसर्ग से, किसके संसर्ग से? मुसलमानों के संसर्ग से कोई हिंदू, प्रश्न है, संसर्ग से कोई हिंदू पतित होता है या नहीं। हिंदू पतित होता है या नहीं, ये तीसरा प्रश्न है।
अब इन 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर धीरे धीरे देंगे। जो शास्त्रार्थ चलता है उसमें क्या होता है, एक पक्ष है वो प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है, फिर प्रश्न होता है, फिर उत्तर देता है, फिर प्रश्न होता है, फिर उत्तर देता है, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न किए गए, ठीक है। अब इसके उत्तर में क्या कहते हैं वैष्णवदास बाबा जी, ये हम सब सुनते हैं। कह रहे हैं, वैष्णवदास बाबा जी ने उत्तर दिया, न्याय शास्त्र के अनुसार जाति नित्य है। किसके अनुसार? एक एक शास्त्र को समझते जाइएगा। अब यहां कह रहे हैं कि न्याय शास्त्र के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार जो जाति है वो नित्य है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार कहा जा रहा है? न्याय शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है कि जाति नित्य है, ठीक है। किंतु वह जाति मनुष्य के देश भेद से उत्पन्न जाति भेद को लक्ष्य नहीं करती। क्या कह रहे हैं कि न्याय शास्त्र जिस जाति की बात करता है, ठीक है, अब इसको समझिए कि न्याय शास्त्र जिस जाति की बात करता है और वास्तव में मनुष्य का जो जाति होता है वो किस पर निर्भर करता है? उसके देश, उसके भेद आदि को लक्ष्य नहीं करता। जैसे कि अगर हम भारत में जन्म लिए, कोई व्यक्ति अगर नेपाल में जन्म लिया, तो हम उसके अनुसार कह सकते हैं कि वो नेपाली है, भारतीय, तो जाति भेद नहीं हो जाएगा। हम भी मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य है। तो न्याय शास्त्र जो है उसके अनुसार जाति नित्य है, लेकिन वहां पर देश के अनुसार उस जाति को बांटा नहीं जाता न्याय शास्त्र के अनुसार। लेकिन जाति भेद के अनुसार नहीं बांटती, लेकिन न्याय शास्त्र कैसे बांटती है? जैसे कोई क्या है, कोई गौ है, कोई बकरी है, हाँ, इस प्रकार से जाति भेद देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गौ क्या है? एक जाति है। उसी प्रकार बकरी क्या है? एक जाति है। उसी प्रकार एक बैल की बात करें तो बैल भी क्या है? एक प्रकार का जाति है। इस भेद का निरूपण करना ही उसका उद्देश्य है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया कि न्याय शास्त्र जिस शास्त्र जाति को नित्य मानता है, यदि कोई गाय है तो गाय उसकी जाति है जो नित्य रहेगी। गाय आगे चल करके बकरी नहीं बन जाएगा, बकरी आगे चल करके भैंस नहीं बन जाएगी, और बैल आगे चल करके शेर नहीं बन जाएगा। वो बैल बैल ही रहेगा। वो कितना भी प्रजनन कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, वो जाति न्याय शास्त्र के अनुसार हमेशा नित्य रहेगी। बस इतना ही समझिए, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो चूड़ामणि हैं वो कहते हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, किंतु हिंदू और मुसलमान में कोई जाति भेद है या नहीं? जो दूसरा प्रश्न है कि कोई हिंदू है और दूसरा क्या है? मुसलमान है, ठीक है। अब इन दोनों में कोई जाति भेद है या नहीं? इन दोनों के जाति भेद का प्रश्न है, इन दोनों में जाति भेद है या नहीं? अब वैष्णवदास बाबा जी कहते हैं हाँ, एक प्रकार का जाति भेद है। क्या उत्तर देते हैं कि एक प्रकार का जाति भेद है, एक प्रकार का जाति भेद है, ये उत्तर देते हैं। अब इस जाति भेद के होते एक प्रकार का जाति भेद है, और फिर कहते हैं कि जो जाति भेद है हिंदू और मुसलमान के बीच, वो जाति भेद नित्य नहीं है। क्या कहते हैं? भेद तो है लेकिन वो जाति भेद नित्य नहीं है, ये कहते हैं। अब कैसे कहते हैं? अब कहते हैं कि हिंदू भी एक मनुष्य है और मुसलमान भी एक मनुष्य है। दोनों क्या है? एक ही जाति का है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं। अब किसी को भेद करना है तो हम भाषा के अनुसार उसको बांट सकते हैं, उसको हम देश के अनुसार हम बांट सकते हैं, उसके हम वेशभूषा के अनुसार हम उसको बांट सकते हैं, हाँ, उसके वर्ण के अनुसार हम बांट सकते हैं, काला है, गोरा है। लेकिन हम मनुष्य जाति की अगर बात करें तो हिंदू भी एक मनुष्य है और मुसलमान भी एक मनुष्य है। दोनों में जाति भेद एक प्रकार का तो है, लेकिन ये वे भाषा, अगर हम भाषा के अनुसार किसी को बांट दिए, ठीक है, कि अगर हम कहें कि ये व्यक्ति
हिंदी बोलता है और दूसरा व्यक्ति फारसी बोलता है, तो इसलिए हिंदी बोलने से ये मुसलमान हो गया और फारसी बोलने से ये हिंदू हो जाएगा, ये तय नहीं होता। यदि एक ही भाषा बोलता है कि दोनों अगर हिंदी बोलने लग जाएं, मुसलमान भी हिंदी बोलने लग जाए और हिंदू भी हिंदी बोलने लग जाए, तो वहाँ पर जो जाति भेद हमने भाषा, देश, वेशभूषा, वर्ण के अनुसार बांटा है, वो नित्य नहीं रह जाती है। ये बात यहाँ पर कहते हैं कि अनेक जातियाँ, तो बहुत सारे ऐसे जातियाँ हैं जिसको कल्पना कर लिया गया। जैसे काले और गोरा का भेद नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका में हम देखते हैं जहाँ पर महात्मा गांधी गए तो वहाँ काले और गोरे का भेद कर दिया गया जब अंग्रेजों का शासन था। तो ये जो भेद है वो किसी की अपनी कल्पना हो सकती है, इस तरह की कल्पना। भाषा के अनुसार भेद करना कल्पना हो सकता है, देश के अनुसार किसी को बांट देना एक कल्पना हो सकता है, ये वेशभूषा के अनुसार किसी को बांट देना ये कल्पना हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाए तो सब क्या है, मनुष्य जाति एक मनुष्य है, ऐसा उत्तर देते हैं। अब चूड़ामणि जी और एक प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं और कहते हैं, क्या जन्म द्वारा कोई भेद नहीं है? अब कह दिए हैं भाषा के द्वारा है, वर्ण के द्वारा है, वेशभूषा के द्वारा है, वर्ण के द्वारा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जन्म के द्वारा कोई भेद नहीं है। किसके द्वारा भेद बता रहे हैं? जन्म के द्वारा भेद, इसका प्रश्न उठाते हैं कि जन्म के द्वारा भेद नहीं है, केवल पहनावे आदि के भेद से ही कोई हिंदू और मुसलमान का भेद है, या उसके जन्म से भी कोई संबंध है? प्रश्न है कि केवल वेशभूषा, देश, पहनावा, वर्ण, इससे ही हम केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या उसका कोई जन्म के साथ भी कोई संबंध है? वैष्णवदास जी कहते हैं, कर्म के अनुसार जीव का उच्च और निम्न वर्णों में जन्म होता है। इस बात को हमें से एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। किसी का जन्म किसके अनुसार होता है? उसके कर्म के अनुसार होता है। कर्म अनुसार उच्च और निम्न वर्ण में, और निम्न वर्ण में जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? वैष्णवदास बाबा जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, केवल और केवल वैष्णवदास बाबा जी कह रहे हैं कि जो हम ऊंचे और नीचे वर्ण की बात करते हैं, मतलब अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो साधारण सी बात है कि उसके पूर्व जन्म का कर्म जो है बहुत श्रेष्ठ है, और कोई अगर क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया है तो उसका कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मण से कम है इसलिए वो क्षत्रिय है, फिर उससे कम जो है वो वैश्य है, और उससे कम जिसका कर्म है, पुण्य है, वो शूद्र आदि वर्ण में जन्म लेता है। और इससे भी जिसका पुण्य जो है और कर्म जो है कम होता है, वही अंत्यज, या फिर जिसको हम यवन कहते हैं, या हम जिसको मलेच्छ कहते हैं, उन जातियों में जन्म होता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार ऊंचे और नीचे जाति में जन्म प्राप्त होता है। और वर्ण भेद के अनुसार, इसको एक बार हटाते हैं फिर से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले कर्म के अनुसार क्या प्राप्त होगा? कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त होगा, कर्म के अनुसार जन्म। ठीक है, अब कर्म के अनुसार कहाँ जन्म प्राप्त होगा? उसको किसी वर्ण के अंतर्गत जन्म प्राप्त होगा। अब वर्ण कौन कौन से हैं हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम सब ब्राह्मण की बात करते हैं। दूसरा जन्म किसका है? तो हम सब क्षत्रिय को जानते हैं कि क्षत्रिय ये दूसरा है। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा कौन है? तो तीसरा वैश्य है। और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो वो शूद्र कहलाता है। ठीक है, अब कर्म के अनुसार ही जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार ही उसको या तो ब्राह्मण, या तो क्षत्रिय, या तो वैश्य, या तो उसको शूद्र, या फिर उससे भी नीचे जिसको हम अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, जिसके अंदर जो मलेच्छ हैं, या फिर जिसके अंतर्गत यवन हैं, ऐसे बहुत सारे जातियां आती हैं। यवन हो, पुलंद हो, हूण हो, पुलकस हो, हब्र हो, ऐसे अब्रू हो, ऐसे बहुत सारे जातियां आती हैं इसके नीचे।
अब कर्म के वर्ण भेद के अनुसार मनुष्य को कर्म अधिकार भी पृथक पृथक है। ठीक है। अब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसका कर्म जो है वो कैसे निर्धारित होगा? इसके ब्राह्मणत्व के अनुसार उसका कर्म अधिकार निर्धारित होगा, कर्मा अधिकार। ठीक है। अब क्षत्रिय है तो क्षत्र का कर्म अधिकार, वैश्य का कर्म अधिकार, शूद्र का कर्म अधिकार सब अलग अलग है। कोई शूद्र जाति में जन्म होकर के ब्राह्मण के कर्म अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं और बाकी अंत्यज हैं। अब चूड़ामणि जी कहते हैं मुसलमान अंत्यज हैं या नहीं, ये प्रश्न आया। अब कहते हैं कि हाँ, जो मुसलमान हैं वे शास्त्र के अनुसार अंत्यज अथवा 4 वर्णों से बाहर हैं। मुसलमान कहाँ आ गए? मुसलमान जो जाति है वो कहाँ आ गई? अंत्यज के अंतर्गत आ गई, जो वर्ण आश्रम से बाहर है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि जब मुसलमान कैसे वैष्णव हो सकता है और आर्य वैष्णव लोग कैसे उनका संग कर सकते हैं? अब यहाँ इन्होंने प्रश्न ला करके खड़ा कर दिया कि जो मुसलमान है वो तो शूद्र से भी 4 वर्ण से बाहर है। अब 4 वर्ण से यदि मुसलमान बाहर है तो एक वैष्णव, मुसलमान जो है वैष्णव कैसे बन जाता है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? कोई मुसलमान है वो क्या बन गया? वैष्णव बन गया। तो कैसे बन गया? और यदि आप आर्य हैं, सनातनी हैं, तो एक मुसलमान जो वैष्णव बन गया है उसका संग क्यों करते हैं, किस आधार पर करते हैं? ठीक है, ये प्रश्न आया। अब इसका उत्तर देते हुए वैष्णवदास जी बाबा क्या कहते हैं, इसको सुनिए। कहते हैं कि जिन्हें शुद्ध भक्ति है वे ही वैष्णव हैं। क्या है? जिसके पास शुद्ध भक्ति है, स्पष्ट समझिएगा, जिसके पास शुद्ध भक्ति है वे क्या कहलाते हैं? वो वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव है। शुद्ध भक्ति तो समझ रहे होंगे, ज अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम स भक्तिर उत्तमा। इसको शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी कहते हैं। मनुष्य मात्र को वैष्णव धर्म का अधिकार है। ठीक है। अब जो भक्ति जो कर्म है, ये जो भक्ति है, ये भक्ति को हर कोई स्वीकार कर सकता है। हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति में हो, जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी योनि का हो, अथवा किसी भी भाषा को बोलता हो या कैसा भी वस्त्र धारण करता हो, उन सभी का अधिकार कहाँ है? इस भक्ति के ऊपर है। ठीक है। जन्म दोष के कारण मुसलमानों का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ण के लिए निर्दिष्ट कर्मों में अधिकार नहीं है। अब अगला लाइन सुनिए, जहां कहा गया कि जो व्यक्ति यवन या मुसलमान कुल में जन्म लिया, मुसलमान के घर में जन्म लेता है। ठीक है। अब वहां जन्म लेने के बाद वो किसी भी प्रकार से किसी ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या शूद्र का कर्म नहीं कर सकता है। उनके लिए अलग जो कैटेगरीज रखे गए हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, वो उनको अधिकार है करने का, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुसलमान क्या नहीं कर सकता? तो जो वर्ण का जो अधिकार है, वर्ण आश्रम के अंतर्गत हम सब जिस कर्म को करते हैं, उस कर्म को करने का अधिकार एक मुसलमान को प्राप्त नहीं है, वो नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में उसका संपूर्ण अधिकार है। अगर कोई मुसलमान है और भगवान की भक्ति करना चाहे तो उसका पूरा अधिकार है। जैसे हम रसखान की बात करें, जैसे हम बेगम की बात करें जो अकबर की बहन थी, गुलाब बेगम नाम था शायद, ये सब भगवान की भक्ति करते हैं, सबने भगवान को प्राप्त भी किया। ऐसे 100 से अधिक भक्त हैं जो मुसलमान कुल में जन्म लिए हैं, फिर भी उन्होंने भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया है। अगर अपने चैतन्य परंपरा में देखें तो हमें
देखने के लिए मिलता है कि जहाँ हरिदास ठाकुर कौन है, एक यवन परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नाम आचार्य की उपाधि महाप्रभु के द्वारा दी जाती है। तो भक्ति का अधिकार जो है वो सबको है, चाहे वो कहीं भी जन्म लिया हो, संपूर्ण अधिकार है। इसलिए इन सबको समझाने के लिए कहते हैं कि जो कर्म कांड है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर कहते हैं कि जो कर्म कांड है, कर्म कांड है, फिर ज्ञान कांड है, और उसके बाद भक्ति कांड भी कहते हैं जिसको, ठीक है, भक्ति कांड। इन तीनों में क्या है, बहुत सूक्ष्म भेद देखने को मिलता है, कर्म कांड में, ज्ञान कांड में और भक्ति कांड में। और उस पर जब तक पुंखानुपंख रूप से विचार नहीं किया जाता, तब तक कभी नहीं कहा जा सकता कि हमने शास्त्रों के तात्पर्य को जान लिया। कोई अगर ठीक से कर्म कांड को समझ जाए, ठीक से ज्ञान कांड को, भक्ति कांड को जब समझ जाए, तीनों को, तो ही कहा जा सकता है कि हाँ, इस शास्त्र का विद्वान है। केवल ज्ञान कांड जानता हो, कर्म कांड नहीं, कर्म कांड जानता हो, भक्ति कांड नहीं, तो उसको हम नहीं कह सकते शास्त्र के तात्पर्य को जान लिया है। अब यहां पर कहते हैं, चूड़ामणि जी कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है, ठीक है, और चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान अधिकार उत्पन्न होता है, और फिर ज्ञानियों में कोई निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी होता है और कोई सविशेष वाद को स्वीकार करता है और वैष्णव होता है। इस तरह कर्म अनुसार पहले कर्माधिकार समाप्त किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? चंडीदास जी कह रहे हैं। चूड़ामणि, जो कृष्ण चूड़ामणि, वो क्या कह रहे हैं कि कैसे चित्त शुद्धि होती है, कि पहले तो कर्म करते करते चित्त शुद्ध होता है। इसको थोड़ा देर के लिए आप रहने दीजिए। अब यहाँ पर समझिए कि क्या कहा गया, कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्म करने से उसकी क्या होती है, चित्त की शुद्धि होती है, ठीक है। अब चित्त के शुद्ध हो जाने पर उसको ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है, ज्ञान अधिकार मिलता है, ठीक है। और जब ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो गया, उसमें से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, जो निराकार को मानने वाले हो जाते हैं, ठीक है, और उसी में कुछ लोग साकार को मानने वाले होते हैं। जो साकार को मानने वाले होते हैं वही वैष्णव बनते हैं, जो निराकार को मानने वाले होते हैं वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं, ठीक है। अब वैष्णव होने के लिए सबसे पहले क्या हो गया, कर्म, और कर्म के लिए क्या चाहिए, उस कर्म का अधिकार चाहिए। और अभी अभी वैष्णवदास बाबा जी ने कहा कि मुसलमानों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी कर्म को करने का अधिकार नहीं है। जब उनको कर्म करने का अधिकार ही नहीं है तो उनकी चित्त शुद्धि कहाँ से होगी? जब चित्त शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान में अधिकार कहाँ से मिलेगा? जब ज्ञान में अधिकार ही नहीं मिलेगा तो ब्रह्म को साकार और निराकार के रूप में कैसे समझेगा? और जब तक निराकार साकार नहीं समझेगा तब वो वैष्णव कैसे होगा? ये प्रश्न यहाँ पर किया गया। अब यहां पर कहते हैं, इस तरह कर्म अनुसार पहले कर्माधिकार समाप्त किए बिना कोई वैष्णव नहीं हो सकता। इस अवस्था में अत्यंज होने के कारण मुसलमानों को जहां कर्मों में अधिकार तक प्राप्त नहीं है और भक्ति के अधिकार को कैसे मिल सकता है? मतलब अब इसको ऐसे समझिए कि जब तक कोई कर्म नहीं करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अनुसार वो जब तक कर्म न करे तब तक वो ज्ञान कांड में प्रवेश नहीं करेगा। जब उसको ज्ञान ही नहीं है ब्रह्म तत्व का तो कैसे भक्ति करेगा? जिसको कर्म में ही अधिकार नहीं है तो कर्म के बाद ज्ञान कांड और भक्ति कांड आते हैं, तो बिना कर्म कांड के वो ज्ञान कांड और भक्ति कांड में कैसे प्रवेश कर सकता है? ये तो एक के बाद एक क्या है, एक तो एक क्रम विकास है ना, कि पहले वो कर्म में अधिकार मिले, फिर ज्ञान में, फिर भक्ति में मिलेगा। उसको तो पहले ही कर्म कांड के अधिकार से हम क्या कर चुके, हम निष्कासित कर चुके कि उनका तो अधिकार ही नहीं है, तो वैष्णव कैसे हो जाएगा कोई मुसलमान? ये चंडीदास जी प्रश्न उठाते हैं। और अभी भी कहा कि हरेक जीव मात्र को भक्ति करने का अधिकार है। अब यहाँ पर वैष्णवदास जी बाबा जी प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो अत्यंत मनुष्य भक्ति में पूर्ण अधिकार है,
इतना होने पर भी जो अत्यंत लोग होते हैं, जिसको हम अत्यंत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण से जिसको नीचे मानते हैं, उनका भी भक्ति पर पूर्ण अधिकार है। और उस अधिकार को समझाते हुए कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यावश्रित्य यो अपि स्युपापयो नयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो स्तेपि यान्ति परां गतिम। कि हे पार्थ, यदि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि में भी जन्म ग्रहण करने वाले अंत्यज आदि जो कोई भी हो, मेरा थोड़ा भी आश्रय ग्रहण कर लेता है तो परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर आश्रय शब्द का अर्थ है भक्ति से है। विपाश्रित्य माम ही पार्थ विपाश्रित्य, अगर कोई मेरा आश्रित हो जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो आश्रय शब्द है उसको भक्ति से प्रयुक्त कर रहे हैं। उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली श्लोक जो काशी खंड का जो मंत्र है उसको वहाँ से कह रहे हैं। कौन सा पुराण लिया उन्होंने? स्कंद पुराण लेते हैं, उसके काशी खंड से बतला रहे हैं। काशी खंड के 21वें अध्याय का 63वां मंत्र श्लोक है, उसमें कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वाह यदि वेतरः विष्णुर भक्ति समायुक्तः ज्ञेय सर्वोत्तमोत्तमः। कि कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा चारों वर्ण से बहिर्भूत अंत्यज भी यदि विष्णु भक्ति का आश्रय लेता है तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण से उद्धृत करते हैं। और फिर नारदीय पुराण से उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, नारदीय पुराण से कहते हैं, स्वपचो अपि महिपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिक विष्णु भक्ति विहोनो ये यतिश्च स्वपचाधिक। क्या कहते हैं? हे राजन, चंडाल भी यदि विष्णु का भक्त हो तो ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किसके विषय में कह रहे हैं? कि अगर कोई चांडाल हो, चांडाल किसको कहते हैं? जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल कहते हैं। यदि ये चांडाल क्या करने लग जाए? भगवान विष्णु की भक्ति करने लग जाए तो उसको कह रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण से क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, अगर वो भक्ति करने लगता है तो। और ब्राह्मण भक्ति नहीं करता है तो। ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण भक्ति कर रहा है और दूसरी तरफ एक चांडाल भक्ति कर रहा है तो भी ब्राह्मण से आगे चला जाएगा, नहीं। वो भक्ति के स्तर पर दोनों एक स्थान पर होंगे। कोई वहाँ ब्राह्मण होने के कारण बड़ा हो जाएगा और यहाँ चांडाल होने के कारण कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि ब्राह्मण भक्ति नहीं करता है और एक चांडाल भक्ति करता है, तब उस अवस्था में वो चांडाल जो भक्ति कर रहा है, भक्ति न करने वाले ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ हो जाएगा। अब चूड़ामणि प्रमाण तो अनेक दिए जा सकते हैं। चूड़ामणि जी क्या कहते हैं, कृष्ण चूड़ामणि, कि ऐसे प्रमाण तो अनेक दिए जा सकते हैं, किंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि विचार में क्या तय होता है। हम बहुत सारे जो भी आप लाओगे उसका प्रमाण शास्त्र में उपलब्ध हैं ही। वेद शास्त्र, गीता, कुछ भी खोलोगे कहीं ना कहीं उसके सूत्र, मंत्र, शब्द आदि तो मिल ही जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि सब विचार तो विचार में तय करना होगा कि क्या होता है। दुर्जाति दोष कैसे दूर होता है? अब कह रहे हैं, अगला प्रश्न क्या हुआ कि अगर कोई निम्न जाति में जन्म लिया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दुर्जाति, ठीक है। दुर्जाति में व्यक्ति अगर जन्म लिया तो दुर्जाति का जो जन्म दोष है वह कैसे दूर होता है? वो कैसे दूर होता है? ठीक है, ये प्रश्न यहां पर किया गया। अब कहते हैं कि जन्म द्वारा जो संग दोष उत्पन्न होता है, क्या वह पुनः जन्म लिए बिना कभी दूर हो सकता है? और दूसरा प्रश्न, जो जन्म दोष जो है, दुर्जाति जन्म दोष, वो कैसे दूर होता है? और जो जन्म के साथ ही कोई व्यक्ति जन्म लिया
तो उसके साथ ही जो संग दोष है वो प्रारंभ हो जाता है। जन्म के साथ ही हम जहाँ जन्म ले रहे हैं उसी समय से, जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लिया, जैसे ही धरती पर बाहर आया, उस समय से ही उसके अंदर संग दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। क्या वह पुनः जन्म लिए बिना उस दोष को दूर किया जा सकता है? यदि कोई वैश्य कुल में जन्म लिया, अब उसको उस दुर्जाति को दूर करना है कि अरे हम ब्राह्मण हो जाएं, तो क्या बिना जन्म लिए उसको दूर किया जा सकता है? या किसी वैश्य को हम ब्राह्मण बना सकते हैं, या किसी क्षत्रिय को हम ब्राह्मण बना सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना सकते हैं? जो जन्म के बाद दूर होगा या जन्म लिए बिना दूर हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं दुर्जाति दोष प्रारब्ध कर्म है। ठीक है, अगर किसी का निम्न जाति में जन्म हुआ है या किसी भी जाति में जन्म हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे यवन हो, मुसलमान हो, पुलकस हो, कोई भी हो, उसका जो जन्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है? उसके प्रारब्ध कर्म के कारण उसका जन्म हुआ है। कैसे जन्म हुआ? तो उसके प्रारब्ध कर्म के कारण उसका जन्म हुआ है। अब उसके साथ साथ एक लाइन और कहते हैं कि वह अगर भगवत नाम का उच्चारण करने से दूर हो जाता है। वो किससे दूर हो जाता है? तो केवल और केवल यदि कोई किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, केवल वह नाम उच्चारण यदि करने लग जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए, तो उसका जो दुर्जाति का दोष है वो दूर हो जाता है। नाम उच्चारण करने से वो दुर्जाति का जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। इसका प्रमाण भी देते हैं श्रीमद् भागवत में। कहते हैं छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 44वें श्लोक में, 6, 16, 44 कौन सा है? श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण दे करके कहते हैं। कौन सा प्रमाण दे रहे हैं? यन्नाम सकृते श्रवणात् पुको सोऽपि विमुच्यते संसारात्। जिनका नाम एक बार सुनने मात्र से चांडाल भी उसी समय संसार और जाति दोष से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत का ये प्रमाण दे करके कहते हैं कि यदि कोई नाम ले ले भगवान का अथवा नाम सुन ले तो मुक्त हो जाता है। दूसरा प्रमाण वो देते हैं श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक से देते हैं। वही भागवत है और कहते हैं नातः परम कर्म निबंधम कृतन्नम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनहु अरिरस्तमोभ्यो कलिलः तो अन्यथा। कि जो लोग संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों को स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई साधन नहीं है जिससे पापों को समूल ध्वंस हो सके। क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य का मन और फिर कर्म के पचड़ों में नहीं रहता और भगवान नाम के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रायश्चित का आश्रय करने से मन रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है। इससे समस्त पापों को मूल रूप से नाश नहीं होता। यदि हम नाम के अलावा किसी और चीज का आश्रय लेते हैं तो हम अपने आप को रजोगुण तमोगुण से दूर नहीं कर सकते। और फिर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं जहाँ पर माता देवहूति तीसरे स्कंद में कह रही हैं अहो बता स्वपचो अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवस्नुरार्यः ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। यदि कोई चांडाल भी क्यों न हो, यदि उसके जिह्वा के अग्रभाग से भगवान का नाम उच्चारित होता रहता है तो क्या है? परम पवित्र है। ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते, वो परम पवित्र माना जाएगा। अब यहाँ पर चूड़ामणि आगे प्रश्न उठाते हैं कि हमने तो ये समझ लिया कि दुर्जाति का जो दोष है वो केवल भगवान नाम उच्चारण करने से दूर हो जाता है,
लेकिन कितना दूर होता है, कैसा दूर होता है, अब इसको समझाते हुए यहाँ पर प्रश्न आता है, उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ामणि जी कह रहे हैं कि भगवान नाम उच्चारण करने वाला चंडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? यदि कोई चांडाल है, एक एक करके समझिए, कोई कहाँ उत्पन्न हुआ? एक चांडाल के यहाँ जन्म लिया, ठीक है, कहाँ जन्म लिया? चांडाल है, या फिर कोई मुसलमान है, या तो कोई अन्य जाति का है, या फिर यवन कह दे, मलेच्छ कह दें, हाँ, किसी भी जाति का है, ये सब क्या लेने लग जाएं? भगवान का नाम लेने लग जाएं, भगवान नाम लेने लग जाएं। अब क्या इनके भगवान नाम ले लेने से, इन सभी का भगवत नाम उच्चारण कर लेने से इनको यज्ञ आदि कर्म का अधिकार प्राप्त हो जाएगा? क्या यज्ञ कर्म करने लग जाएंगे? क्या कोई चांडाल आकर के कहेगा आज से हम यज्ञ करेंगे? करवाएंगे? नहीं, करेंगे। तो क्या हो सकता है? ये प्रश्न पूछा गया। क्या यज्ञ आदि जो कर्म है उसमें इन लोगों को अधिकार प्राप्त हो जाएगा केवल भगवान नाम ग्रहण करने मात्र से? कि चलो पवित्र तो हो गए, वो जो उनका जन्म दोष है वो दूर हो गया, अब केवल जन्म दोष को नाम लेकर के ग्रहण करके दूर तो कर लिए, लेकिन उसका क्या यज्ञ कर्म आदि में अधिकार प्राप्त होगा या नहीं, ये प्रश्न पूछते हैं। अब वैष्णवदास जी बाबा जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं कि यज्ञ आदि कर्मों को, क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ आदि जो कर्म है, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही की जाती है, जो सुशिक्षित कोई ब्राह्मण हो उसके द्वारा ही इन कर्मों को किया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति इन कर्मों को नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब जब उनको अधिकार ये सब प्राप्त नहीं होता तो क्या कोई भगवान नाम लेकर के उसको कर सकता है? तो यहाँ पर कहते हैं यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता है। यदि कोई यज्ञ आदि कर्म को कराना चाहता है तो उसको कहाँ जन्म लेना होगा? जन्म की अनिवार्यता यहाँ पर बता रहे हैं, जन्म की अनिवार्यता यहाँ पर समझा रहे हैं। कहाँ जन्म लेना होगा? अगर कोई यज्ञ आदि कराना चाहता है तो उसको कहाँ जन्म लेना होगा? ब्राह्मण के घर में जन्म लेना होगा, तब जाकर के उसको यज्ञ आदि जो कर्म है उसमें अधिकार प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होता है? यदि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तब तक यज्ञ करने का वेद आदि में, या फिर कह सकते हैं यज्ञोपवीत के बिना किसी को कर्माधिकार ही प्राप्त नहीं होता। यज्ञोपवीत के बिना कोई कर्म का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। वैसे ही हरि नाम का आश्रय कर चांडाल शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण के घर शौक्र जन्म न पाने तक यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। कोई अगर चांडाल है, वो भगवान नाम ले रहा है, अब भगवान नाम लेकर के वो परम पवित्र हो गया। भगवान नाम लेकर के क्या हो गया? वो परम पवित्र हो गया। अब पवित्र होने के बाद भी वो यज्ञ का अधिकारी, यज्ञ करवाने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उस चांडाल का अगला जन्म जब तक किसी शुक्र के द्वारा, शुक्र मतलब वीर्य के द्वारा, किसी ब्राह्मण के घर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, चांडाल भगवत नाम लेकर के पवित्र होने के बाद भी। किंतु यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुना श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। अगला लाइन क्या कहते हैं कि चलो उसको यज्ञ आदि में तो अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि यज्ञ जो है उससे कितना सैकड़ों गुना श्रेष्ठ, मल्टीप्लाई कितना कर दें, 100 टाइम्स, क्या कितना भी शून्य लगा सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम लगा दें, उससे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति है। अब तो उसको कहाँ अधिकार प्राप्त होगा? भक्ति के सभी अंगों का आचरण कर सकता है। भक्ति में जो नवधा भक्ति है वो नवधा भक्ति का आचरण एक चांडाल भी कर सकता है।
और एक ब्राह्मण भी कर सकता है, और भक्ति यज्ञ आदि क्रिया से श्रेष्ठ बताई जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं वाह, चूड़ामणि जी कहते हैं वाह, अच्छा सिद्धांत रहा। जिसे साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया उससे अत्यंत श्रेष्ठ अधिकार दिया जाए, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? क्या प्रश्न उठाया कि जिसको कर्म में अधिकार नहीं मिला, जिसको ज्ञान में अधिकार नहीं मिला, उसको सीधा भक्ति का अधिकार मिल गया, ये कैसे हो सकता है? इसका प्रमाण दीजिए। ऐसा कहते हैं जिसको कर्म में अधिकार नहीं लेकिन भक्ति में अधिकार कैसे हो गया? तो इसका प्रमाण दे करके कहते हैं वैष्णवदास बाबा जी, मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। अब इसको समझते जाइए। मनुष्य का जो क्रिया होता है, क्या कह रहे हैं इसको समझिए। मनुष्य जो भी कर्म करता है उस क्रिया के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रकार होता है कि एक होता है परमार्थिक, जो परमार्थ के लिए काम होता है। दूसरा होता है व्यवहारिक, जो व्यवहार के लिए काम किया जाता है, ठीक है। परमार्थिक अधिकार प्राप्त करके भी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है, जैसे परमार्थिक, तो जो जितने भी लोग हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हैं, तो उनका व्यवहार तो वर्ण आश्रम के अनुसार नहीं होगा। लेकिन जो परमार्थ की वस्तु है, मतलब क्या है परमार्थ की वस्तु? भक्ति है, नाम है, जप है, विग्रह की सेवा है, ये तो परमार्थ की वस्तु है ये सब। तो इसके ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी उसको व्यवहार की चीज़ें हैं, जैसे हम यज्ञ की बात करें, वेद की बात करें, संस्कार की बात करें, तो ये सब परमार्थ उपलब्ध होने के बाद भी उसको व्यवहार की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। जैसे एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, उदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य क्या है, जन्म से मुसलमान है, जन्म से मुसलमान है, और किंतु वो ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों से युक्त है क्या? वो एक मुसलमान है लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं वो गुण किसके बराबर हैं? जो ब्राह्मण का जो गुण होना चाहिए उसके बराबर हैं। सारे के सारे गुण कैसे हैं? एक ब्राह्मण के जैसे दिखाई दे रहे। किसके अंदर? एक मुसलमान के अंदर। ऐसे अवस्था में वो व्यक्ति परमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण हो सकता है। ऐसी दृष्टि में क्या है, वो मुसलमान ब्राह्मण है, लेकिन कौन सी दृष्टि से? एक परमार्थिक दृष्टि से उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। परमार्थिक दृष्टि से हम कहेंगे कि हाँ ये ब्राह्मण है, केवल परमार्थिक, इस बात को समझिएगा। लेकिन हम मुसलमान को ब्राह्मण के गुण होने के कारण परमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन हम उस ब्राह्मण के द्वारा जो मुसलमान जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं उसके साथ हम व्यवहारिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। व्यवहारिक जो है वो चीज़ें उसके साथ नहीं होगी। मतलब कि जो ब्राह्मण जैसा गुण प्राप्त किया हुआ कोई मुसलमान है उसके साथ अपने कन्या का विवाह हम नहीं करा देंगे। या कोई मुसलमान ब्राह्मण के गुणों को रखता है और सब जानने के बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि अब तुम कहाँ चलो, अब चलो मेरे यहाँ तुम्हें यज्ञ कराना है। ये भी अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा, ये चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होंगी। व्यवहारिक रूप से वो क्या रह जाएगा? शून्य रह जाएगा। परमार्थिक रूप से चाहे वो कितना भी नंबर ले जाए, क्योंकि भक्ति के ऊपर तो सबका अधिकार है ही, ठीक है। तो ये वहाँ पर समझाते हैं। अब चूड़ामणि जी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करने में दोष ही क्या है? कि अगर हम परमार्थिक दृष्टि से किसी मुसलमान को ब्राह्मण मान लिए तो व्यवहारिक रूप से भी अगर हम उसको करने के लिए दें तो इसमें क्या दोष है? तो यहाँ पर वैष्णवदास बाबा जी कहते हैं लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष लगता है। लोक व्यवहार में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ब्राह्मण ही आकर के आपके घर में पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ आदि हवन आदि करवाएगा
कोई क्षत्रिय वैश्य आकर के आपके घर में कर्मकांड या फिर गृह प्रवेश या विवाह आदि नहीं करा सकता। कोई ब्राह्मण को ही कराना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति इस कर्म को नहीं करा सकता। उसके लिए उसको ब्राह्मण होना अनिवार्य है। सामाजिक के लोग व्यवहारिक सम्मान का गर्व रखते हैं और ऐसे कामों में अपनी स्वीकृति नहीं देते, इसलिए परमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहारिक नहीं चल सकता। आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं गुण के आधार पर, लेकिन आपका जन्म उस कुल में नहीं हुआ है तो वो कर्म करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। स्पष्ट समझ जाइए, आपको कर्म करने का अधिकार नहीं है। अब कहते हैं, चूड़ामणि जी प्रश्न पूछते हैं, अब बतलाइए कर्म अधिकार का हेतु क्या है और भक्ति के अधिकार का हेतु क्या है। दो प्रश्न हैं। एक तो यहां प्रश्न किया गया कि सबसे पहले पूछा गया कि कर्म का अधिकार क्या है, किसी को कर्म का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आधार क्या है, और कोई भक्ति कर सकता है, इसका आधार क्या है। अब इसका उत्तर देते हैं वैष्णोदास बाबा जी। तो कहते हैं, तत्त कर्म योग्य स्वभाव और जन्म आदि के व्यवहारिक कारण से कर्म अधिकार के हेतु हैं। तत्त कर्म योग्य स्वभाव, जिस कर्म के अनुसार, जिस स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो हमें जन्म प्राप्त होता है, उस जन्म के अनुसार हम कर्म कर सकते हैं। और तात्विक श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार का हेतु है। अब ये वचन सुनते हैं तो यहां पर कहते हैं कि वैदांतिक शब्द से मुझे दबाने की चेष्टा न करें, स्पष्ट बतलाइए कि तत्त कर्म और योग्य स्वभाव किसे कहते हैं। तत्त कर्म और योग्य स्वभाव किसको कहते हैं। बहुत सारे गुण यहां पर लिखे गए, तो संक्षेप में केवल इसको समझते जाइए। अब वैष्णोदास जी यहां पर कहते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण का जो स्वभाव है, किसका स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक यहां पर ब्राह्मण के स्वभाव का सबसे पहले वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ब्राह्मण का क्या क्या स्वभाव होता है। तो सबसे पहले वो श्रम जानता है, दम, तपस्या, तप, फिर वो पवित्रता, पवित्र, वो संतोषी होता है। एक ब्राह्मण क्या होता है, संतोषी होता है। वो क्षमाशील होता है, वो क्षमा करता है। वो अत्यंत सरल होता है। वो ईश्वर की भक्ति करता है, मतलब उसके अंदर क्या है, आस्तिकता होती है। और फिर वो दया है, वो दूसरों के ऊपर दया करता है। और उसके साथ साथ वो सत्य निष्ठ होता है, वो कभी असत्य नहीं कहता। ये किसके स्वभाव बताएं, ब्राह्मण के स्वभाव बताएं। ये क्या कहलाता है, ये स्वभाव है, ये उसके कर्म नहीं है, ये स्वभाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ब्राह्मण के गुण बताए गए। समदम तपः पवित्र संतोष क्षमा सरल आस्तिकता दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव होते हैं। अब क्षत्रिय के स्वभाव के विषय में यहाँ बात करते हुए कहते हैं कि क्षत्रिय के पास क्या स्वभाव होते हैं। स्वभाव की बात करते हुए कहते हैं कि उनके पास तेज बहुत होता है। जो क्षत्रिय हैं वो तेज होते हैं, उनके पास बल होता है, उनके पास धैर्य होता है, उनके पास वीरता होती है, उनके पास सहन शक्ति होती है, वो हर चीज़ को सह सकते हैं। वो अत्यंत उदार होते हैं, उसके साथ उद्योगशील होते हैं, वो हर चीज़ को करना जानते, उद्योगशील होते हैं। उनके अंदर स्थिरता जैसे गुण विद्यमान रहते हैं। और वो ब्रह्मण्यता एक गुण होता है जिसको कहते हैं ब्रह्मण्यता, ये गुण उनके पास रहता है। उसके साथ साथ उनके पास ऐश्वर्य होता है, बहुत सारा धन, बहुत सारे दास दासी महल, ये सब किसके पास होते हैं, एक क्षत्रिय के पास होते हैं। इसका क्या है, ये सब एक क्षत्रिय का स्वभाव है, ये कर्म नहीं है, ये क्या है, स्वभाव है। ठीक है। अब वैश्य का क्या स्वभाव होता है। वैश्य के स्वभाव के विषय में यहां पर कह रहे हैं कि वैश्य ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर पर
विश्वास करता है। उसके बाद वो दानशील होता है, वो दानवीर होता है, कह लो, वो दान देता है, वो निष्ठा रखता है, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, शास्त्र के प्रति निष्ठा रखता है, वो दम्भहीन नहीं होता, वो दिखावा नहीं करता, वो दम्भहीन होता है, और उनके अंदर अर्थ लोलुपता होती है, अर्थ लोलुपता ये रहती है। ये सब किसके अंदर रहती हैं? वैश्य का ये सब क्या है? स्वभाव है। जिसको धन के प्रति लालच है, समझ लीजिए वो कौन होगा? वो वैश्य होगा। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर नहीं लिखा गया कि वो धन के प्रति लोलुप है। अगर कोई ब्राह्मण हो करके भी यदि धन के प्रति लोलुप है तो वैश्य का गुण उसके अंदर है, न कि वो ब्राह्मण के गुण को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर शूद्र के गुणों के विषय में कहते हैं। शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा करता है। इन सब की क्या करता है? वो सेवा करता है, और जो कुछ भी मिल जाए उसमें वो संतोष करता है। वो कौन कहलाते हैं? ये सब शूद्र कहलाते हैं। ये सब शूद्र के स्वभाव हैं। ठीक है। अब शूद्र से भी नीचे जो लोग आते हैं, जिसको हम तेज कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं, यवन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, उनके अंदर कौन से गुण होते हैं? स्वभाव होते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो अशौच होते हैं, मतलब जो अपवित्र होते हैं, जो क्या होते हैं? अपवित्र रहना जिसका स्वभाव है, जो मिथ्या कहते हैं, जो मिथ्याचारी हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता, और बिना मतलब के कलह करने वाले होते हैं। उनके अंदर काम, उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर तृष्णा, ये सब भर भर के रहता है। ये सब किसके लक्षण हैं? ये सब जो अंत्यज हैं उनके स्वभाव हैं। देखिए कितना अंतर आ गया। वहाँ सब सुचिता था, भगवान पर विश्वास था, आस्तिकता, संतोष, निष्ठा, ये सुंदर सुंदर गुण हैं चारों वर्ण में। लेकिन चारों वर्ण से व्यक्ति जैसे ही नीचे गिरा वो अपवित्र है, मिथ्याचारी हो, चोरी करने वाला, नास्तिक हो गया, कलह फैलाने वाला, काम, क्रोध और तृष्णा के वश में रहता है। और ऐसे प्राय कलयुग के सब लोग रहते हैं। कलयुग का जो समय है सब अपवित्र है, सब मिथ्याचारी हैं, सब चोरी करने वाले हैं। हाँ? अब इन स्वभावों के अनुसार वर्ण का निरूपण होता है। शास्त्र क्या करता है? इनके स्वभाव के अनुसार ही उसका वर्ण का निरूपण करता है। केवल जन्म द्वारा वर्ण का निर्णय करना आधुनिक व्यवहार मात्र है, और इन स्वभाव के अनुरूप ही मनुष्य में क्रिया प्रवृत्ति और कर्म कुशलता उत्पन्न होती है। जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही क्रिया में प्रवृत्ति और कर्मों में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है। कर्म में रुचि कैसे उत्पन्न होनी चाहिए इसको समझिए। स्वभाव के अनुसार उसकी कर्म में रुचि होती है। ठीक है। अब यहाँ पर स्वभाव के अनुसार हम कर्म नहीं कर रहे। आज का जो जनता है, अगर कहा जाए कि हमारा स्वभाव, तो क्या कहेगा कि अरे देखो ना, उस कर्म में, उस वर्ण का, उस जाति का जो कर्म है उसमें बहुत ज़्यादा धन है या बहुत ज़्यादा सम्मान उसको मिल रहा है। तो लोभवश क्या करेगा? लोभवश उस कर्म में रुचि उत्पन्न करेगा, रुचि लाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वभाव के अनुसार कर्म में रुचि होना चाहिए, लोभवश नहीं होना चाहिए। और जिसकी कर्म में जैसी रुचि होती है उसी प्रकार से उसका वर्ण समझना चाहिए। मान लो यदि स्वभाव हमने पढ़ लिया कि ब्राह्मण सम, दम, तप, आस्तिकता, सत्यता, निष्ठा, इस सबसे युक्त रहता है, तो अपने आप वो ब्राह्मण के जो कर्म हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन, यजन याजन, ये जो कर्म हैं ये ब्राह्मण अपने स्वभाव के अनुसार करने लगेगा। जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव है वीरता है, तेज है, बल है, ऐश्वर्य है, तो वो अपने आप एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम है, लोगों को प्रशासनिक जो कार्य है, अपने आप उसको करने लगेगा।
लेकिन आज कोई प्रशासनिक का कार्य क्यों करना चाहता? आज हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है कि हर व्यक्ति आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, यही सब बनना है। क्यों भाई? लोभ है उसको, बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान, बस इसलिए बनना है। स्वभाव एक अत्यंत से भी खराब, एक एकदम जानवर जैसा उसका स्वभाव है। नास्तिक है, घोर नास्तिक है, भगवान विश्वास नहीं करता, शुद्ध रहता है, झूठ बोलने का आदी है, ठगने, वही सब आईएएस आईपीएस बने जा रहा है। वो कहेंगे कि अरे ये तो क्षत्रिय का काम कर रहा है। तो जितने अंत्यज लोग हैं ना, वही सब इस सब पोस्ट में बैठे हैं। जितने नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं सब भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि उनको खेल कहने में अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनको मेडल मिलता है, लेकिन सब करप्ट होते हैं, क्योंकि उस स्वभाव के कारण वहाँ पर नहीं बैठे, लोभ के कारण वहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, किसी के अंदर स्वभाव को प्राप्त करना और किसी को हम क्या कर दें, हम स्किल दे दें, हम किसी स्किल, स्वभाव नहीं है हमारा, मान लीजिए हमारा स्वभाव नहीं है युद्ध करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं जा करके युद्ध का ट्रेनिंग ले लेते हैं और फिर हम युद्ध में भाग लेने लगते हैं, तो क्या हमको इसका अधिकार प्राप्त हो जाएगा? स्वभाव के बाद ही अधिकार मिलता है, लेकिन हम यहाँ ट्रेनिंग लेकर के अधिकारी बन जाते हैं। कि हम कल से भागवत कथा करेंगे तो हमारे अंदर कोई एक भक्त का आस्तिकता का गुण नहीं है, लेकिन भागवत कथा में बहुत लोग आते हैं, बहुत चढ़ावा मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम सीख लेते हैं। तो सीख करके यदि कोई कर्म कर रहा है, सीख करके, तो उसको सीखा हुआ जो कर्म है उसको करने का अनधिकारी है, अधिकारी नहीं रहता। ये बिल्कुल गलत है, इसको अधिकार प्राप्त हो जाए। अब कहते हैं, बहुत से लोगों का स्वभाव जन्म के अनुसार होता है और उनके स्थलों पर संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म होने के साथ ही संग आरंभ हो जाता है। जैसे ही जीव का जन्म होता है संसार में, उसी के साथ साथ उसका क्या है, संग प्रारंभ हो जाता है। जन्म लिया और जन्म के साथ क्या प्रारंभ हो गया, संग प्रारंभ हो गया, और उसी संग के अनुसार उसका क्या गठन होगा, जैसा संग हो रहा है वैसा उसका स्वभाव बनते चला जाएगा। अब जैसा उसका स्वभाव बनता चला गया, उसके अनुसार ही स्वभाव का गठन होता है और जन्म से ही स्वभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, संग के अनुसार उसका जो स्वभाव बनता चला जाता है और जन्म से ही जो उसका स्वभाव है वो दिखाई देने लगता है। ऐसा कह दो कि क्या है, वो दिखाई देने लगता है। इसलिए कई स्थानों पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपका जन्म किस कुल में, किस परंपरा में, किस वर्ण में हुआ है। यदि किसी का जन्म अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में हुआ है तो अपने आप को बताए कि हाँ इस कुल में जन्म हुआ है, हाँ, तो उसका लक्षण जो है, स्वभाव जो है वहाँ पर वो देखने के लिए मिलेगा। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जैसा कर्म करेगा, कोई क्षत्रिय क्षत्रिय जैसा कर्म करेगा, उसका स्वभाव ऐसा दिखाई देगा। जन्म के साथ उसका स्वभाव दिखाई देता है। अब कहते हैं, किंतु जन्म से स्वाभाविक उत्पत्ति होने के कारण जन्म ही स्वभाव एकमात्र कारण और कर्म अधिकार का मानना भूल है। दोनों चीज को स्वीकार करते हैं कि केवल यदि हम किसी के जन्म से ही कह दे कि जन्म से क्या हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, अब ये ब्राह्मण को का कर्म जो है ये कर सकता है केवल और केवल किसके अनुसार, जन्म के अनुसार। अगर हम कह दें कि जन्म स्वभाव की उत्पत्ति के कारण जन्म ही, हाँ, तो ब्राह्मण का कर्म कर सकता है केवल जन्म ही, और दूसरा जन्म ही किसी के स्वभाव को बनाता है। इसको अगर हम मानने लग जाएं, कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण कर्म कर लेगा, और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसके अंदर भी ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे, या फिर जिसको हम स्वभाव कह रहे हैं ये आ जाएंगे। ये दोनों मानना भी भूल है, ऐसा नहीं कर सकते। तब क्या करना होगा, तब कहते हैं कि हेतु अनेक प्रकार के, इसलिए स्वभाव को देख करके कर्म अधिकार का निर्णय करना शास्त्रों का उद्देश्य है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन यदि उसके स्वभाव अच्छे नहीं हैं, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो वो कर्म में अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।
वही अगर उसके गुण और स्वभाव अच्छे हैं तो कर्म में अधिकार प्राप्त करेगा। केवल जन्म से नहीं, जन्म के साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, जन्म प्लस उसका स्वभाव देखना पड़ेगा, तब जाकर के उसको कर्म का अधिकार प्राप्त होगा। ये सही है, तब जाकर के। अब देखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न था कि भक्ति जो है उसका अधिकार कैसे, कर्म अधिकार हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर भक्ति के अधिकार की बात कही गई तो तात्विक श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार का हेतु है। ये उत्तर दिया था वैष्णोदास बाबा जी ने कि भक्ति का हेतु क्या है, भक्ति का अधिकार या हेतु अगर कह ले तो भक्ति का हेतु एकमात्र क्या है, तात्विक श्रद्धा। जिसके अंदर क्या प्राप्त हो जाए, तात्विक श्रद्धा अगर प्राप्त हो जाए तो क्या अधिकार है, वो भक्ति का अधिकारी हो गया। अब यहां प्रश्न है कि तात्विक श्रद्धा क्या कहलाती है, तो उत्तर दे रहे हैं, सरल हृदय में भगवान के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी भी साधक के हृदय में, किस स्थान पर, हृदय में क्या होना चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। और उस विश्वास के अनुसार क्या होना चाहिए, स्वाभाविक चेष्टा बननी चाहिए, स्वाभाविक चेष्टा होनी चाहिए। जब ये दोनों होते हैं, विश्वास भी है और विश्वास के अनुसार चेष्टा उत्पन्न होने लग जाती है, कि जैसे भगवान के ऊपर विश्वास हो गया और लगने लगे कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, ऐसी स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होने लगे, उसी को कहते हैं तात्विक श्रद्धा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, केवल लौकिक चेष्टा को देखकर अशुद्ध हृदय में जो ईश्वर संबंधी भ्रांत धारणा होती है तथा स्वार्थ के लिए दंभ, प्रतिष्ठा और कामना मूलक जो चेष्टा होती है उसको अतात्विक श्रद्धा कहते हैं। ये तात्विक श्रद्धा समझा दिया गया। अब यहाँ पर समझाते हैं जो अतात्विक श्रद्धा होती है वो क्या होती है। अतात्विक श्रद्धा उसको कहते हैं जो केवल लौकिक चेष्टा को देख करके, किसको देख करके उत्पन्न हुआ, लौकिक चेष्टा को देख करके, कि हम देख रहे हैं अरे वो तो मंदिर जा रहा है, उसको बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हो रहा है, तो उसके देखा देखी हम भी मंदिर जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सब क्या है, अतात्विक श्रद्धा है, कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या है, ईश्वर के संबंध में भ्रांत धारणा होती है कि वो मंदिर जा रहा है, उसको सब मिल रहा है, और एक उसको देख करके हम मंदिर जा रहे हैं लेकिन हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है। हम केवल प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं कि चलो नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम दिखावा के लिए मंदिर जा रहे हैं, हम दंभ कर रहे हैं मंदिर के लिए। हमने अपने अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं रख रखी हैं कि हम मंदिर, तो ये हमारी कामना पूरी होंगी तभी जाएंगे। तो ऐसी जो चेष्टा करता है, ऐसी चेष्टा को हम कहते हैं अतात्विक श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा से भगवान या भक्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है। और कोई कोई महाजन तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहते हैं। इसी तात्विक श्रद्धा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यही तात्विक श्रद्धा जो है वो भगवान के भक्ति का अधिकार हमको प्रदान करती है, ना कि अतात्विक श्रद्धा हमें भगवान की भक्ति में अधिकार प्रदान कराती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर कृष्ण चूड़ामणि जी पूछते हैं, मान लिया कि किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई परंतु उसका स्वभाव उच्च नहीं हो सका, ऐसी अवस्था में वह भी भक्ति का अधिकारी है। कितना सुंदर प्रश्न है कि एक साधक है, ठीक है, एक साधक के अंदर जो तात्विक श्रद्धा है, कौन सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। ठीक है। परंतु उसका स्वभाव ऊंचा नहीं हुआ। तात्विक श्रद्धा तो है किसी साधक के अंदर,
लेकिन उसका जो स्वभाव है वो हमेशा नीचा ही रहा, नीच स्वभाव का बना रहा, अच्छा नहीं है जिसका स्वभाव, लेकिन उसका श्रद्धा बहुत ऊंचा है, वो तात्विक श्रद्धा रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है और भगवान की कथा आदि सुनता है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी क्या उसको भक्ति का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में कहते हैं यहाँ पर वैष्णोदास बाबा जी, स्वभाव कर्म का अधिकार का हेतु है, न कि भक्ति का। किसी का अगर स्वभाव की अगर हम बात करें, जन्म के साथ उसका स्वभाव, तो ये दोनों कहाँ देखा जाएगा, उसके कर्म के अधिकार के विषय में देखा जाएगा। लेकिन ये जन्म और स्वभाव केवल कर्म अधिकार निर्धारित करते हैं, लेकिन अगर तात्विक श्रद्धा अगर किसी के अंदर आ गई है तो केवल तात्विक श्रद्धा से ही वो भक्ति का अधिकारी हो जाता है। उसका स्वभाव चाहे जैसा भी हो वो भक्ति कर सकता है। इसका उदाहरण देकर के बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में के 27वें श्लोक भागवत में क्या कह रहे हैं, जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्नो सर्वकर्मसु वेद दुखात्मनः कामान परित्यागो अपनिश्वरः। ऐसे बहुत सारे श्लोक लाइन से कोट करते हैं यहाँ पर, लगभग 6-7 श्लोक हैं, 6 श्लोक हैं यहाँ पर। तो इसका अनुवाद कि जिस साधक की मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यदि वह सभी भोग और भोग वासनाओं को दुख रूप जानकर भी उन्हें परित्याग करने में समर्थ न हो, तो उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखजनक समझते हुए मन ही मन उसकी निंदा करता हुआ भोगता रहे, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा दृढ़ निश्चय से प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता रहे। कि अगर मान ली कि हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, हम भगवान की पूरी भक्ति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी सांसारिक भोग जो हैं उसकी वासना बची हुई है, तो उस भोग को हमें क्या करना है, भोगना है। लेकिन कैसे भोगना है, तो कह रहे हैं कि इन भोगों को दुखजनक समझना है। ये सब क्या है, दुखजनक समझते हुए इसका भोग करना है और भगवान की भक्ति प्रीति पूर्वक करते रहनी है, जिससे वो क्या कर लेगा, धीरे धीरे इन भोगों से, दुखों से मुक्त हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं 28वें नंबर श्लोक में, ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जासु मानश्च तान कामान दुख दकाश्चय गृहन्। प्रोक्तान भक्ति योगेन भजतो मोक्ष असकृतेन मनः कामा हृदय नाशयन्ति सर्वे मयि हृदय स्थितः। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर के बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं और संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई भगवान का भक्ति करते रहता है तो फिर कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथे छंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। इस तरह जब मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब उसका हृदय की गांठ टूट जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। और फिर कहते हैं, यत कर्म भी भिर्यः तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितैरपि। कर्म और तपस्या, ज्ञान और वैराग्य, योग अभ्यास और दान से तथा दूसरे दूसरे व्रत आदि कल्याण साधनों में जो कुछ भी अत्यंत कष्ट से प्राप्त होता है वह मेरी भक्त को मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गा अपवर्गः मद्धामः कथंचित वांछते। यद्यपि मेरे भक्त निष्काम होते हैं
तथापि यदि ये स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष या मेरा धाम या अन्य किसी भी वस्तु की कामना करें तो प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति की इतनी महिमा यहाँ पर बताई गई। यहाँ ये नहीं कहा गया कि कौन होना चाहिए, जिसकी भगवान की कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई वो भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर लेता है और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेता है। और भोग वासनाओं में जिनका अपने पूर्व अभ्यास के कारण त्याग नहीं हो पाया है या त्याग करने में समर्थ नहीं हो पाया, तो मन ही मन उसको बुरा समझते हुए, निंदा करते हुए भोग करता है और हरि कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, तो उसके हृदय से सारी भोग वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। मेरा निरंतर भजन करने से मैं साधक के हृदय में बैठ जाता हूँ और सर्वथा के लिए जो उसकी वासनाएं हैं उसको छीन कर देता हूँ। यही मेरी एक नित्य विधि है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर चूड़ामणि जी कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत को न मानूं तो, प्रमाण दिया गया यहाँ श्रीमद् भागवत से और कृष्ण चूड़ामणि कहते हैं कि मैं भागवत को न मानूं तो वैष्णव दास जी कहते हैं सभी शास्त्रों का यही विचार है। अगर आप भागवत को न माने तो दूसरे शास्त्र आपको बाधा देंगे। क्या कहते हैं कि अगर आप नहीं मानना चाहते हैं, इतना सुंदर शास्त्र है भागवत को, तो कहते हैं कि जो दूसरे शास्त्र हैं वो आपको बाधा देंगे। बहुत शास्त्र दिखलाने की आवश्यकता न होगी। गीता जो है वो सर्वसम्मतवादी ग्रंथ है, आप पहले गीता को ही लीजिए। आपने ही कहा था ना, जिस श्लोक का उच्चारण किया था उसी में समस्त शिक्षा भरी है। अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो हि सह। कि अनन्य भाव से श्रद्धा युक्त होकर भगवत कथा और भगवत नाम का श्रवण और कीर्तन से युक्त भगवत जन्म में मग्न रहते हैं। और यदि अतिशय दुराचारी होने के कारण उनका आचरण कर्म पद्धति से विरुद्ध होने पर भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि साधु पथ का अवलंबन किया है। तात्पर्य यह है कि कर्म कांड में वर्णाश्रम के पथ का एक प्रकार का है, ज्ञान कांड में ज्ञान वैराग्य आदि का पथ दूसरे प्रकार का है, और सत्संग और हरि कथा और हरि नाम में श्रद्धा का पथ तीसरे प्रकार का है। और तीनों पथ कभी कभी एक साथ कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के नाम से प्रकाशित होते हैं, फिर भी उनका साधन अलग अलग भी होता है। और पृथक रूप से साधन करने वाले साधकों को कर्मयोगी, ज्ञान योगी कहा जाता है। इनमें से भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि भक्ति योग पृथक साधन में अर्थात अन्य भक्ति योग में अनंत कल्याण निहित है। क्योंकि गीता का प्रथम 6 अध्याय के अंत में इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह मे युक्त तमो मतः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति माम हि पार्थ विपाश्रित्य यो अपि सुपापयोनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो अपि यान्ति परां गतिम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इस श्लोक का तात्पर्य अच्छी तरह से समझाते हैं और कहते हैं जो लोग श्रद्धालु होकर अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा का अर्थ यहाँ समझा रहे हैं कि वो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है, उसको धर्मात्मा होने में देर नहीं लगती है। तो उसके अर्थ को यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं श्लोक को समझने की आवश्यकता है। जो क्या करता हो, अनन्य भक्ति करता हो। कैसा भक्ति करता हो? जो अनन्य भक्ति करता हो, अनन्य भक्ति, ठीक है। उनके स्वभाव और चरित्र दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। जो अनन्य भक्ति कर रहा है कृष्ण के अलावा और किसी प्रकार के जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड, उसमें रुचि नहीं लेता, केवल भक्ति में ही जिसकी रुचि है, कृष्ण को ही सर्वे सर्वा मान करके वो भगवान का भजन करता है, ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा उसके जो दोष हैं, चरित्र दोष, वो शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है धर्म उसके पीछे चलता है। क्या कहते हैं? भक्ति क्या है?
सबसे आगे है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे धर्म है। और भगवान सब धर्मों के मूल हैं। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म भगवान से आता है। ठीक है, वे सहज ही भक्ति के अधीन है। और भगवान किसके अधीन है? तो भक्ति के अधीन है। और भगवान हृदय में विराजमान होते ही जीव को बांधने वाली माया तत्काल दूर हो जाती है और दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भक्त होते न होते ही धर्म भक्तों के हृदय में धर्ममय कर देता है। यदि भक्त होते न होते ही धर्म भक्त के हृदय को धर्ममय कर देता है। यदि कोई धर्म को नहीं जानता है, धर्म को नहीं समझता है, लेकिन वो किसी कारण क्या है, भगवान की भक्ति स्वीकार कर लिया, तो उस भक्त जो साधक है, उस साधक के हृदय को ये भक्ति क्या कर देती है? धर्ममय कर देती है। उसको अलग से धर्म आदि को सीखने की, जानने की या पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति ही उसके हृदय को धर्ममय कर देती है। इधर भोग वासनाएं दूर होते ही शांति विराजमान हो जाती है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी स्वतंत्र होकर के अपनी अपनी साधना करते हैं और कुसंग में पड़ जाते हैं। जो कर्मी लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं, इनकी साधना कैसे होती है? ये स्वतंत्र साधना करते हैं। स्वतंत्र मतलब ईश्वर से स्वतंत्र, अपने आप से सब कुछ करते हैं। लेकिन भक्ति जो है, वो भक्त कैसे करता है? वो भगवान के आश्रय में वो सारे के सारे साधनाओं को पूर्ण करता है, उनके ही आश्रय में रहता है। उनके आश्रय में रहने के कारण जो भी जिम्मेदारी होती है एक साधक की, भक्ति साधक की, वो सब भगवान लेते हैं। इसलिए भक्त का पतन नहीं हो सकता, लेकिन एक ज्ञानी का, एक कर्मी का पतन होने का संभावना हमेशा बना रहता है। कुसंग में पड़ सकते हैं, इसलिए उसका पतन कभी नहीं होता। और भक्त किसी पाप योनि में किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करे, परागति सर्वदा उसके हाथों में स्थित है। मुक्ति जो है, परागति जो उसके हाथों में। भक्त कहीं भी उत्पन्न हो जाए, भक्त कहाँ उत्पन्न हो जाए? ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो जाए या किसी चांडाल के घर में उत्पन्न हो जाए, उसके बाद भी वो क्या है? वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब यहां पर कृष्ण चूड़ामणि अगला प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, देखिए हमारे शास्त्रों में तो जन्म द्वारा जाति निरूपण की व्यवस्था है। क्या कहते हैं? चूड़ामणि जी कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में तो जन्म के द्वारा ही जाति का निरूपण की व्यवस्था है। वही मानो अच्छी प्रतीत होती है। जिसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, उसकी संध्या वंदन आदि करते करते ज्ञान की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की भी अवश्य होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम समझ गए कि हम जहाँ जन्म ले लिए, जन्म के आधार पर हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें अपना कर्म अधिकार प्राप्त हो गया। यहाँ पर कृष्ण चूड़ामणि क्या कह रहे हैं कि हम जहाँ जन्म लिए, जन्म से हमें क्या प्राप्त हो गया? कर्माधिकार हमें प्राप्त हो गया। कर्म अधिकार से हम क्या कर रहे हैं? उस कर्म को पूरा कर रहे हैं, और उस पूरा करते हुए हमारी क्या हो गई? धीरे धीरे हम ज्ञान को प्राप्त कर लिए। ज्ञान से हमारे पास श्रद्धा आ गई और फिर हम मुक्त हो गए। लेकिन जो श्रद्धा आप जो बात कर रहे हैं, वो अपने आप कैसे उत्पन्न हो गई? या फिर ये श्रद्धा जो है, तात्विक श्रद्धा, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? आपकी श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न हुई? एक जो वर्णाश्रम की अगर बात करें, जो 4 वर्ण के अंदर हैं, अगर वो अपने वर्णाश्रम का ठीक से पालन करने लगे, जो ब्राह्मण है अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का, वैश्य अपने कर्तव्य का, शूद्र अपने कर्म का, तो धीरे धीरे वो भक्ति के स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है, उसके पास वो श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसका उत्तर सुनिए। ठीक है, इसके उत्तर में वैष्णोदास बाबा जी कहते हैं कि श्रद्धा ही जीव का नित्य स्वभाव है। क्या उत्तर देते हैं? कि जो श्रद्धा है वो जीव का
नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, ऐसा उत्तर देते हैं। ठीक है। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत जो कर्मों में निष्ठा देखी जाती है वो जीवों के शुद्ध अर्थात नित्य स्वभाव नहीं है, वरन नैमित्तिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है। श्रद्धा क्या है? नित्य है। ठीक है, ये समझ गए। अब यहां पर कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम के अंतर्गत, वर्ण आश्रम के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहां पर जो कर्म में निष्ठा उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है? वर्णाश्रम के अनुसार कर्म में निष्ठा उत्पन्न होती है, और कर्म निष्ठा उसके जन्म के आधार पर है, उसके स्वभाव के अनुसार पर है। ठीक है। अब जन्म स्वभाव के अनुसार उसकी कर्म निष्ठा बनी, तो यहाँ पर वर्णाश्रम में जो कर्म निष्ठा है उसको यहाँ पर नित्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? आज हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ठीक है, तो हम ब्राह्मण के कर्म में अधिकार मिला। कल यदि हम शूद्र के घर में जन्म लेंगे तो हमें शूद्र का कर्म करने का अधिकार मिलेगा, हम ब्राह्मण का नहीं कर सकते। तो यहाँ जो कर्म निष्ठा है उसको नित्य नहीं कहा जा सकता, जो जन्म के साथ बदल जाएगा। आज यदि हम ब्राह्मण हैं और हमारे पास ब्राह्मण के गुण हैं, कल हम यदि पतित हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं, केवल ब्राह्मण बंधु कहलाएंगे, लेकिन हम ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण के कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कर्म निष्ठा में स्वभाव की भी आवश्यकता है और संस्कार की भी आवश्यकता है। हम ब्राह्मण हो गए, यज्ञ आदि संस्कार करने के लिए हमें यज्ञोपवीत संस्कार का धारण भी कर लिए, लेकिन कल जाकर के यदि हम यज्ञोपवीत को छोड़ देते हैं, कोई दोष लगता है, तो बिना प्रायश्चित के हम पुनः उस कर्म को नहीं कर सकते। इसलिए हम कर्म निष्ठा जो वर्ण आश्रम के द्वारा उत्पन्न होती है जन्म स्वभाव से, वो नित्य नहीं है, बल्कि श्रद्धा क्या है? नित्य कहलाती है। अब इसके लिए उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं कहाँ? छांदोग्य उपनिषद से। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद 7:19:1 है। यदा वे श्रद्धाति यथा मनुते ना श्रद्धन् मनुते श्रद्धद्देव मनुते श्रद्धातेव विजिज्ञासत्वेति श्रद्धां भगवती विजिज्ञास इति। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि सनत कुमारों ने कहा, जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है, बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं किसी श्रद्धा के ही विशेष रूप से जानने का इच्छुक हूं। तो कोई कोई सिद्धांतविद जो हैं वो श्रद्धा शब्द का अर्थ करते हैं कि वेद और गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास होने लगता है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। साधारण भाषा में कह रहे हैं श्रद्धा क्या है? तो किसी का यदि वेद के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, अपने गुरु के वाक्य, गुरु वाक्य के ऊपर यदि विश्वास होने लग जाए तो हम इसको भी क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। ये भी बुरा अर्थ नहीं है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ जो है वो अम्नाय सूत्र, अब ये सब सूत्र जो हैं आपको ढूंढने से मिलेंगे, जो जितने भी वैष्णव अम्नाय तंत्र आदि जो हैं, जो पार्वती शिव के मध्य जो संवाद होता है वहाँ से प्रकट होता है, तो उस सूत्र में 57 नंबर के सूत्र में कहा गया है श्रद्धा क्या है। तो कहते हैं श्रद्धा त्वन्योप्य वर्जयम भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः, कि कर्म, ज्ञान और अन्य अभिलाषा रहित जीव की उस विशेष चित्तवृत्ति का नाम श्रद्धा है, जो केवल भक्ति के तरफ ही उन्मुख होती है, उसी को श्रद्धा कहता है। शास्त्र किसको कह रहा है? जो किसी कर्म, ज्ञान या किसी अन्य प्रकार की अन्य अभिलाषा इससे क्या हो? रहित हो, और केवल उसकी जो चित्त वृत्ति है, उसकी जो चित्त वृत्ति है, जो केवल क्या होना चाहिए? भगवत उन्मुखी होना चाहिए।
उन्मुख होना चाहिए। वैसे भगवत उन्मुखी जो चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, उसी का नाम श्रद्धा कहा जाता है। ऐसा अमनाय तंत्र के 97वें श्लोक में कहा गया कि श्रद्धा ते अन्योपप्रवज्य भगवत उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। जो केवल भगवत उन्मुखी जिसकी चित्त वृत्ति है उसी को श्रद्धा कहा जा सकता है, और किसी अन्य को हम श्रद्धा नहीं कहते। अब सत्संग में साधुओं की वाणियों को सुनते सुनते जब साधक के चित्त में भाव पैदा होता है, दूसरा वर्णन कर रहे हैं कि कोई सत्संग में गया है, कहाँ गया है, श्रद्धा कहाँ कहाँ से आती है, तो पहले हम लोग समझ गए कि ये सब क्या है, श्रद्धा की परिभाषा है। अब वो श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है, तो इसके विषय में वैष्णवदास जी कहते हैं कि जब हम किसी सत्संग में गए और वहाँ किसी साधु के वाणी को सुनकर के जब साधक के चित्त में भाव पैदा होने लगे कि कर्म ज्ञान योग आदि साधनों से जीव का नित्य कल्याण नहीं हो सकता, केवल हरि के चरणों में अनन्य भाव से शरण लिए बिना जीव की गति नहीं हो सकती, तो समझना चाहिए उस साधक में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। समझ गए कि हम किसी साधु की संगति करते हैं, अब उस साधु के संगति से हम उसके वचनों को सुनते हैं। अब वचनों को सुन करके अब हमारे अंदर ये विश्वास, ये भाव पैदा होने लगे कि हरि का आश्रय लिए बिना हम सबका नित्य कल्याण संभव नहीं है। तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। केवल और केवल हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो समझना चाहिए उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। यही श्रद्धा है। अब श्रद्धा का स्वरूप बताते हैं कि साहचः शरणापत्ति लक्षणा, जो शरणागति है, अगर कोई शरणागति ले लेता है, किसकी, भगवान की शरणागति ले लेता है, तो यही शरणागति उस श्रद्धा का बाह्य लक्षण है। ये क्या लक्षण है, ये बाह्य लक्षण है। कोई भगवान के चरणों पर शरणागत हो गया तो श्रद्धा का बाह्य लक्षण है कि वो शरणागत हो जाता है। अब उस शरणागति के जो अलग अलग हम लोग समझते हैं कि 6 लक्षण होते हैं, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, उसको वर्णन करते हुए हरि भक्ति विलास से उद्धृत करते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। अनन्य भक्ति के अनुकूल आचरण करूंगा और प्रतिकूल का वर्जन करूंगा। जो भक्ति के अनुकूल है उसका ही आचरण करना चाहिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका आचरण नहीं करना चाहिए। केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं, ज्ञान और योग अभ्यास तपस्या आदि से मेरा कुछ भी कल्याण न होगा, ऐसा विश्वास करके अपनी चेष्टा के बावजूद भी मेरा कुछ लाभ नहीं हो सकता, अपना पोषण आप नहीं कर सकता, मैं भगवान की यथाशक्ति सेवा करूंगा, वे हमारा पालन पोषण करेंगे, ऐसी निर्भरता, मैं कौन हूँ, मैं उनका हूँ, उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे आत्मनिवेदन, मैं दीनहीन और अकिंचन हूँ, ऐसी दैन्यता का भाव जब मिलकर के अंतःकरण में जब प्रवेश कर जाता है, तब ऐसे चित्तवृत्ति को प्रकाशित करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का बाह्य लक्षण है शरणागति, और शरणागति के 6 लक्षण हैं। सबसे पहले अनुकूलस्य संकल्प कि हम भक्ति के अनुकूल कार्य करेंगे, प्रतिकूल नहीं करेंगे। रक्षस्थिति इति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो स्वयं भगवान के द्वारा, और भक्ति के अलावा कोई साधन। ऐसे 6 लक्षणों से युक्त जब प्राप्त हो जाता है, ऐसी जब स्थिति, ऐसा भाव जब उत्पन्न होने लगता है कि भगवान के अलावा अब हमारा कोई नहीं, हम भगवान के दास ही हैं, हम भगवान के ऊपर निर्भर होने लगते हैं अपने भगवान की प्राप्ति के लिए। जीवन यापन के लिए भगवान के ऊपर निर्भर नहीं होना है,
भगवान की भक्ति करने के लिए जब भगवान के ऊपर इन 6 शरणागति के माध्यम से जब निर्भर होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। और ऐसे श्रद्धालु जीव भक्ति का अधिकारी होता है और यह नित्य मुक्त जीव की प्राथमिक अवस्था है। अतएव यही जीवों का नित्य स्वभाव है। यही जीव का क्या है? नित्य स्वभाव है। ये 6 लक्षण हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम भगवान के अनुकूल ही कार्य करेंगे, प्रतिकूल नहीं कार्य करेंगे। भगवान हमारी क्या करेंगे? हमेशा रक्षा करेंगे। उन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं। अपने आत्म निक्षेप के लिए मतलब हमारे पालन पोषण के लिए भी हम क्या करेंगे? भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं और केवल भक्ति करते हैं भगवान को अपना मान करके। तो ऐसी जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि है यही भक्ति हमें प्रदान करती है। और यही सब क्या है? हम सब जब मुक्त हो जाएंगे तो यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। यही हमें प्राप्त करना है कि जो होगा सब भगवान करेंगे, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। यही हमारा स्वाभाविक है और बाकी जितने भी स्वभाव हैं वो सब नैमित्तिक हैं, नित्य नहीं है। ये 6 लक्षण नित्य कहलाते हैं। अब चूड़ामणि जी कहते समझ गया, किंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि श्रद्धा किसे कहते हैं। अभी भी बताया श्रद्धा क्या है, लेकिन फिर से पूछ रहे हैं यदि सत्कर्म से श्रद्धा का उदय होता है तो मेरा पक्ष ही अधिक बलवान है। अभी क्या कह रहे हैं कि आपने ये बताया श्रद्धा क्या है, और यदि सत्कर्म से श्रद्धा उत्पन्न होती है तो कृष्ण चूड़ामणि कह रहे हैं मेरा ही पक्ष बलवान है। क्योंकि जब तक व्यक्ति वर्णाश्रम में होता है तो अच्छे कर्म करता है, जब वर्णाश्रम में नहीं है तो ऐसे ही असौच, दुराचार, झूठ बोलना, उसे पाप ही उसको लगेगा, तो वहाँ से उसके श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि वर्णाश्रम सत्कर्म और स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब मुसलमानों में वैसे सत्कर्म नहीं है तो भक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। तब वैष्णवदास जी कहते हैं श्रद्धा सुकृति से उत्पन्न होती है। ये बात सही है कि श्रद्धा कैसे हुई? साधु के संग से हुई। और दूसरी प्रकार की जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो सुकृति से उत्पन्न होती है। सुकृति से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? श्रद्धा। ठीक है, इसका प्रमाण देकर के बृहद नारदीय पुराण से कहते हैं भक्तेस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृते पूर्व संचिते। पहला, भगवत भक्तों का संग प्रभाव से भक्ति वृत्ति का प्रकाश होता है। जीव में पूर्व जन्म से संचित जो सुकृतियों के फल से विशुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। अब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा यदि हम पुण्य करके रखेंगे, वो पुण्य से हमें साधु का संग प्राप्त होता है और साधु के संग से हम सबको भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, और तब भक्ति से हमें भगवान प्राप्त होते हैं। ये बात कही गई है। अब यहाँ पर जो सुकृति की बात की गई, ये सुकृति 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की सुकृति जिसको हम कहते हैं नित्य सुकृति, और दूसरी प्रकार की सुकृति होती है जिसको कहते हैं अनित्य सुकृति। जिस सुकृति से भक्ति और अभेद मुक्ति लाभ होता है वह नैमित्तिक सुकृति कहलाती है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? जिस सुकृति से सत्संग लाभ हुआ, हमने बहुत अच्छा पुण्य किया और जिस पुण्य से हमें क्या प्राप्त हो गया? सत्संग का लाभ हुआ। मतलब किसी भगवान के भक्त का यदि हमें संग प्राप्त हो गया तो वो सुकृति नित्य कहलाती है। लेकिन जिस सुकृति के कारण हमें मुक्ति लाभ की इच्छा उत्पन्न हुई कि अरे हम मुक्ति प्राप्त कर लें या धन भोग आदि प्राप्त कर लें, ऐसी इच्छा जब उत्पन्न होती है जहाँ हम भोग और मोक्ष चाहते हैं, तो ऐसी सुकृति को हम अनित्य सुकृति के नाम से जानते हैं, जो नैमित्तिक सुकृति भी कहलाती है। जिसका फल नित्य होता है वो नित्य सुकृति, और जिसका फल अनित्य होता है उसको अनित्य सुकृति कहते हैं। सब तरह की मुक्तियां स्पष्ट रूप से निमित्त आश्रय हैं। जितने प्रकार की मोक्ष हमको मिलते हैं
5 प्रकार के मोक्ष का वर्णन है, तो 5 प्रकार के मोक्ष क्या है? सब निमित्त है, कोई नित्य नहीं है। सब किसके आश्रय हैं? निमित्त के आश्रय हैं, निमित्त आश्रय कहलाते हैं। सभी प्रकार के मोक्ष निमित्त आश्रय कहलाते हैं, क्योंकि वे नित्य नहीं हैं। कितने ही लोग मुक्ति को नित्य मानते हैं, किंतु उनका ऐसा सिद्धांत मुक्ति का सच्चा स्वरूप न जानने के कारण होता है। आत्मा शुद्ध है, नित्य और सनातन है। जड़ या माया का संसर्ग ही जीवात्मा का बंधन का कारण और निमित्त है। जो मोक्ष की यहाँ बात की जा रही है, कौन सी मोक्ष की? 5 प्रकार की मुक्ति की नहीं, बल्कि इस संसार बंधन से छूटने की बात कही जा रही है कि जब जीव संसार के बंधन से छूट जाता है तो हम उसको भी क्या कहते हैं? हम उसको भी मोक्ष के नाम से जानते हैं, हम उसको भी मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये संसार जो है, पूरा का पूरा संसार क्या है? नित्य है? नहीं, ये संसार क्या है? निमित्त है, बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, ऐसा होता रहता है। तो इस संसार के बंधन से निकलना, जो संसार निमित्त है, तो इस निमित्त संसार से निकलने वाला जो मोक्ष होगा, बंधन से निकलने वाला मोक्ष, वो भी तो निमित्त होगा। वो नित्य कैसे हो सकता है? वो नित्य नहीं है। मोचन कर्म नित्य नहीं है। मोचन होते ही मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है। जैसे कोई संसार में बंधन बंधा हुआ है, जैसे ही मुक्त हो गया, तो मुक्त होते ही वहां पर मुक्ति की बात वहीं समाप्त हो गई। निमित्त का नाश ही मुक्ति है। संसार क्या है? एक निमित्त है। तो जैसे ही संसार नाश हो गया तो हम मुक्त हो गए, तो मुक्ति भी निमित्त कहलाती है। अतएव मुक्ति एक नैमित्तिक भाव मात्र है, किंतु भगवान के चरणों के प्रति जीव के हृदय में जो रति होती है वह कभी स्थगित नहीं होती, इसलिए वह नित्य धर्म है। और उसके किसी अंश या अंग को शुद्ध विचार से नैमित्तिक नहीं कहा जा सकता। भगवान की भक्ति को हम नैमित्तिक नहीं कहते, उसको नित्य कहते। यही जीव का स्वभाव है। जो भक्ति मुक्ति को देकर वहीं समाप्त हो जाती है, उसको नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत एक कर्म मात्र है। जो आपको मोक्ष दे दिया, कोई भी कर्म जो आपको मोक्ष दे दिया या फिर आपको भोग दे दिया, तो जैसे ही आपको प्राप्त हो गया, आपका किया हुआ कर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। और भक्ति मुक्ति के पहले से वर्तमान है, और मुक्ति के साथ वर्तमान है, और मुक्ति के बाद भी वर्तमान है। वो भक्ति एक पृथक नित्य तत्व है, वही जीव का नित्य धर्म है। और मुक्ति भक्ति के निकट एक अवान्तर फल मात्र है। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति जब भक्ति करता है तो भक्ति क्या है? वो नित्य है। एकमात्र भक्ति क्या है? नित्य है। और भक्ति के अवान्तर, एक अंदर में क्या है? केवल एक मुक्ति अवान्तर है। इसलिए मुंडको उपनिषद का उदाहरण देकर के कहते हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नाम सत्कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत समत्पाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कर्म के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके, कर्म के फलों को लौकिक और अनित्य मात्र उपलब्धि करके, और कर्म से अतीत नित्य वस्तु भगवान का पार्थिव कर्मों से नहीं मिल सकते, ऐसा मान करके ब्राह्मण को कर्म से सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए और भगवत रूप का तत्व ज्ञान करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के साथ तन और मन और वचन से वेदज्ञ भगवत सेवानिष्ठ ब्रह्मज्ञ सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो कर्म जो हैं हमें क्या करते हैं? कर्म योग ज्ञान आदि सब नैमित्तिक सुकृत हैं। हम यदि कोई भी कर्म कर लें, कोई भी हम ज्ञान उपलब्ध कर लें, तो ज्ञान कर्म या योग आदि कर लें, तो इससे जो भी सुकृति उत्पन्न होंगे वो सब नैमित्तिक सुकृति को उत्पन्न कराने वाले होंगे। और भक्त संग और भक्ति की क्रिया के बाद जो सुकृति उत्पन्न होगा, कैसे? हम भक्ति की कोई क्रिया कर लें किसी भी माध्यम से, जाने अनजाने में कैसे भी, या फिर हम किसी भक्त का संग प्राप्त कर लें, तो वहाँ जो हमें श्रद्धा प्राप्त होगी वो नित्य श्रद्धा कहलाएगी, नित्य सुकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नित्य सुकृति
कहलाती है। और नैमित्तिक सुकृति के अन्य फल होते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। जो नैमित्तिक, जो हम कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, इससे जो हमारा सुकृति उत्पन्न होगा, इसको करने से कभी भी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। हम कितना भी योग मार्ग में आगे बढ़ जाएं, हम कर्म का अधिकार करें, कर्म योग से ज्ञान योग में आ जाएं, ज्ञान योग से हम योगी बन जाएं, लेकिन योगी होने के बाद भी हमें भक्त का संग चाहिए, तो ही हम भक्ति मार्ग में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। इसलिए ये जो भक्ति है उसके नीचे योग है, उसके नीचे ज्ञान है, ज्ञान के नीचे कर्म योग है, और कर्म योग के नीचे कर्म कांड है। तो यहाँ अगर हमें जाना है, आखिरी इसमें भक्ति में जाना है, तो आप ये मत सोचिए कि आज हम कर्म कांड से उठ करके कर्म योग में चले जाएंगे और परसों हम ज्ञान से योग में चले जाएंगे और योग से हम अपने आप भक्ति में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। योग से आपको जब भक्ति में जाना है, उसके बीच में आपको किसी भक्त का संग, भक्ति या भक्त का संग करके हमें वो सुकृति उत्पन्न करनी होगी, वो श्रद्धा लानी होगी, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम योग, ज्ञान और कर्म के द्वारा हम नैमित्तिक सुकृति को उत्पन्न करेंगे, जो भक्ति कभी भी नहीं करा सकता। हमें इन कर्म या ज्ञान योग के द्वारा, इन योगा सीढ़ी पर, योग के अलग अलग स्तर पर जाने के बाद भी भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए भक्त की आवश्यकता होगी। केवल योग ही हमें भक्ति नहीं करा सकता, ज्ञान भी भक्ति नहीं करा सकता, कर्म योग भी भक्ति नहीं करा सकता। जब तक किसी भक्त का संग प्राप्त न हो, तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कर्म ज्ञान योग के द्वारा जो नैमित्तिक सुकृति उत्पन्न होती है, उससे भक्ति जागृत नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर जो कृष्ण चूड़ामणि है वो प्रश्न करते हैं कि भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से बताइए। दो प्रश्न हैं। एक तो कह रहे हैं भक्ति क्रिया और दूसरा है भक्त संग, ये क्या है, इसको हमें बताइए। वैष्णोदास जी कहते हैं शुद्ध भक्तों के साथ कथोपकथन या उनकी सेवा या उनकी कथाओं को सुनना, वो भगवत संग कहलाता है। भक्त के संग में हम क्या करते हैं, हम कृष्ण कथा का क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये सब जब हम करते हैं किसी भक्त के साथ, तो ये भक्त संग कहलाता है। और शुद्ध भक्तों के साथ यदि हम मिल करके, जैसे हम नगर संकीर्तन चल गए, भगवान का सुंदर फूलों का होली खेलना है, तो हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, सुंदर पुष्पों को तोड़ रहे हैं, चयन कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया, भक्ति का अंग हो गया। भक्ति के किसी भी अनुष्ठान का यदि हम क्या कर लें, पालन कर लें इन भक्तों के साथ, तो भक्ति क्रिया का संग कहलाता है। ठीक है। और शास्त्रों में हरि मंदिर मार्जन, तुलसी के पास प्रदीप दान, हरिवासर, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी का पालन कर उन्हें भक्ति क्रिया कहते हैं। जाने में अनजाने में कैसे भी हमने तुलसी की परिक्रमा कर ली, प्रणाम कर लिया, स्पर्श कर लिया, दर्शन कर लिया, दीप प्रज्वलित कर लिया, ये सब, एकादशी का उपवास कर लिया, रामनवमी का, जन्माष्टमी का उपवास कर लिया, हाँ, तो ये सब भक्ति की क्रिया है। और ये भक्ति की क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन न भी किए जाएं, तो उनसे भक्ति पोषक सुकृत उत्पन्न होते हैं। यदि हम इन क्रिया को कर लें, जैसे हम तुलसी के ऊपर जल देते हैं, लेकिन यदि हम पूर्ण श्रद्धा के साथ न भी दें, या फिर हम एकादशी जैसा व्रत करते हैं और उसमें हम पूर्ण श्रद्धा न भी रखें, लेकिन हम इन कार्यों को कर दें, तो ऐसी सुकृति तो उत्पन्न हो ही जाएगी जो हमें क्या करेगी, भक्तों का संग मिला देगी, जो हमें भक्ति करा देगी। तो हमारी जैसी सुकृति होगी वैसे ही भक्त मिलने वाले हैं। हमने अगर ऐसे ही काम चलाओ सब काम किया है, तो हमारे पास जो साधु मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे। बहुत श्रेष्ठ साधु प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, तब हमें वैसी भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। अब कहते हैं कि उस सुकृति के बलवान होने पर साधु संग प्राप्त होता है।
जैसे एक जन्म का बात नहीं है कि आज हमने तुलसी को जल डाल दिया, आज हमने एकादशी कर लिया तो सुकृति से हमें भक्त संग प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अनेक जन्म लग जाते हैं और तब जाकर के वो सुकृति बलवान होती है, और बलवान होने के बाद जाकर के किसी साधु का संग प्राप्त होता है। ठीक है, और तब जाकर के जन्म जन्मांतर तक तब जाकर के श्रद्धा होती है। वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए। भक्ति क्रिया मात्र भक्ति पोषक शक्ति होती है। जो भी हम भक्ति क्रिया करते हैं उसी से हमारी भक्ति बढ़ती है। हम श्रवण कर रहे हैं तो ये भी भक्ति है, और उसी को करने से भक्ति बढ़ती है। स्वयं भक्ति अपने आप का पोषण करती है, उसको वस्तु शक्ति कहते हैं। हम भगवान का कथा सुन रहे हैं तो वही सुनना ही क्या है, भक्ति है, और वही सुनना क्या है, उसका पोषण का भी काम करती है। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। इसकी श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो इसका कहना है क्या। अगर कोई अनजाने में कर ले रहा है तो इसको इतना बड़ा लाभ हो रहा है, तो श्रद्धा के साथ कर ले तो उसका कहना ही क्या। तो इसके विषय में प्रभास खंड में लिखा गया, मधुर मधुर मे तन्मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्लली सत्फलम चित स्वरूपम सुकृतपि परिगतिम श्रद्धया हेलवावा भृगुवरम नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। ये हरि नाम सब प्रकार से मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है, मधुर से भी सुमधुर है, निखिल श्रुति लताओं के चिन्मय सुपक्व फल है। भगवत श्रेष्ठ श्रद्धा हो अथवा अवहेलना से मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर के कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है, उसी समय मनुष्य को तार देती है। इस तरह जितने भी प्रकार के भक्ति पोषक सुकृत हैं वे सभी नित्य सुकृत कहलाते हैं, और इसके बलवान होने पर अन्य भक्ति में श्रद्धा होती है। जिसकी जितनी ज्यादा सुकृति उत्पन्न होगी, जिसका जितना श्रेष्ठ सुकृति उत्पन्न होगा, बलवान हो गया, उतना ही अधिक क्या कर सकता है, वो अनन्य भक्ति कर सकता है। कोई अगर आज अनन्य भक्ति नहीं कर रहा लेकिन भक्ति कर रहा है तो उसका सुकृति कम है, अभी उसको भक्ति के माध्यम से ही सुकृति बढ़ेगी। साधु के संग में भक्ति करते करते सुकृति बढ़ेगी और धीरे धीरे अनन्य भक्ति को के स्तर पर आ जाएगा। ठीक है। अब नैमित्तिक दुष्कृत के कारण किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर में होता है। अब कोई मुसलमान के घर में जन्म कैसे लिया, तो इसके लिए कहते हैं नैमित्तिक दुष्कर्म। नैमित्तिक दुष्कर्म के कारण वो मुसलमान आदि के घर में जन्म लेता है। मतलब यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, कोई क्षत्रिय है या कोई वैश्य है अथवा कोई शूद्र जाति का है, वो अपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता या उसमें वो गलत काम कर देता है, ब्राह्मण होकर के भी वो चोरी डकैती आदि करता है, तो वैसे ही लोग मुसलमान या फिर क्रिश्चियन जो आज कहते हैं उन जातियों में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर पुनः कृष्ण चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है यदि भक्ति पोषक सुकृत नामक कोई वस्तु है तो वह भी किसी अन्य प्रकार के सुकृति से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार की सुकृति मुसलमानों में नहीं है, अतः उनमें भक्ति पोषक सुकृति होना भी संभव नहीं है। कह रहे हैं यदि सुकृति उत्पन्न हो रही है किसी के पास तो सुकृति उत्पन्न करने के लिए भी अन्य प्रकार का सुकृति चाहिए, और वो सुकृति किसी मुसलमान के पास होती नहीं है। तो वैष्णवदास जी कहते हैं ऐसा विश्वास करना उचित नहीं है। नित्य सुकृत और नैमित्तिक सुकृत परस्पर निरपेक्ष हैं। जो भगवान की जो भक्ति परक जो सुकृति है, कौन सी सुकृति? नित्य सुकृति। और जो नैमित्तिक सुकृति है, नैमित्तिक सुकृति है, इन दोनों में बिल्कुल अलग अलग अंतर है। हम ये नहीं कह सकते किसी के पास ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। नित्य सुकृति जो भगवान के ऊपर जो भक्ति करा दे, ऐसी सुकृति निरपेक्ष रूप से कहीं भी किसी के पास भी हो सकता है। लेकिन नैमित्तिक सुकृति तो निमित्त के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन नित्य सुकृति किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। कैसे हो सकता है? दुष्कृतों से भरा हुआ एक दुराचारी व्याध
उदाहरण देकर के बता रहे हैं। जो समस्त दुष्कृतों से भरा हुआ एक क्या था, व्याध था, उसने क्या कर लिया, गलती से शिवरात्रि के दिन दैवात उपवास कर लिया और जागरण कर लिया। भय के कारण कहीं भोजन नहीं मिला, इसके कारण जंगल में रह गया, भय के कारण उसने रात भर सो नहीं पाया, तो जागरण भी हो गया और उपवास भी हो गया। किस दिन, शिवरात्रि के दिन। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इस वाक्य से महादेव परम पूज्य वैष्णव हैं और उनके व्रत का पालन करने से हरि भक्ति लाभ होती है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, उसको वहां पर उस सुकृति के कारण भगवान का भक्ति प्राप्त हो, उस व्याध को अनजाने में। तो चूड़ामणि, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नित्य सुकृत घटना चक्र से घटित होता है, या अनजाने में कभी घटित हो गया तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाए? तो वैष्णव दास जी कहते हैं सभी कुछ घटना चक्र से हुआ करता है। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया है वह आकस्मिक घटना के अतिरिक्त और क्या है। यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बतलाया है, तथापि कर्म का एक मूल है, और वह मूल है भगवत विमुखता। कि हम संसार में कर्म कैसे कर रहे हैं, तो हम भगवान से विमुख होने के कारण ही हम संसार में फंसे हुए हैं। और यही भगवत विमुखता ही एकमात्र कारण है हमारे संसार में बंधन का। इस नित्य सुकृति भी आकस्मिक घटना ही जान पड़ता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहते हैं, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो हानि सया सोचती महायमान जुष्टम यदा पश्यतम यस्य महिमा मनेति वतिशोकः। जीव और अंतर्यामी परमात्मा दोनों एक ही देह रूपी वृक्ष में निवास करते हैं, और जिनमें जीव तत्व माया के द्वारा मोहित होकर देहात्म बुद्धि के वश में होने के कारण असमर्थ और शोक करता है। जब सद्गुरु की कृपा से अनन्य भक्तों के द्वारा सेवित अपने मित्र भिन्न परमेश्वर का दर्शन करता है, तब महिमा का श्रवण करता है, तब वो शोक रहित होता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, भावुपवर्गो भ्रमतो यदा भविंच जनस्य तहा अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यही दैव सद्गतो परावरी से तभी जायते रति। कि अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में भटक रहा है। उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, और निश्चय ही जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय चित्त अचित्त के ईश्वर और आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जब समय आता है अपने आप, तो अपने आप उसको कोई साधु ये सब मिलते चले जाते हैं और अपना कल्याण कर लेता है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोसनाद स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यते। कि सत्पुरुषों के समागम से भगवान के पराक्रम की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, और उनके सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या की निवृत्ति होकर के मुझ में श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति क्रमशः विकास को प्राप्त होती है। अब चूड़ामणि कहते हैं कि क्या आपके विचार से हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है? अब यहाँ पर जो भेद है उसके विषय में बताते हैं। इतना सब कह दिए तो दोनों एक हो गए, चलो परमार्थ के रूप में दोनों एक हो गए। अब यहाँ पर कह रहे भेद दो प्रकार के होते हैं, वापस से जो हम लोगों ने समझा था। एक को हम लोग कहते हैं परमार्थिक भेद, और एक को कहते हैं हम लोग व्यवहारिक भेद। ठीक है, हिंदू और मुसलमान में परमार्थिक भेद नहीं है। अगर परमार्थ की बात की जाए, अगर कोई मुसलमान भगवान की भक्ति करने लगता है और कोई हिंदू भी अगर भक्ति करने लगता है, तो परमार्थिक रूप से उसमें भेद जो है वो शून्य हो जाता है, परंतु व्यवहारिक भेद जो है सदा बना रहता है। चूड़ामणि फिर कहते हैं कि बारंबार बागडंबर क्यों उपस्थित करते हैं, हिंदू और मुसलमान में व्यवहारिक भेद किस प्रकार का होता है। तो कहते हैं वैष्णवदास बाबा जी कि व्यवहार, सांसारिक व्यवहार को ही व्यवहार कहते हैं।
संसार में मुसलमान अस्पृश्य हैं, अतएव व्यवहारिक दृष्टि से मुसलमान अस्पृश्य अर्थात व्यवहार के योग्य नहीं है। मुसलमान का छुआ हुआ जल हिंदुओं के लिए व्यवहार योग्य नहीं है और दुर्जातित्व के कारण मुसलमानों का शरीर भी हे है अर्थात छूने योग्य नहीं है। किस दृष्टि से? व्यवहार की दृष्टि से वो छूने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है। ठीक है। अब चूड़ामणि कहते हैं फिर परमार्थिक दृष्टि से अभेद कैसे हो सकता है? व्यवहारिक दृष्टि से तो कह दिए कि भेद है, मुसलमान के शरीर का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते। अब परमार्थिक दृष्टि से अभेद कैसे हो गया? तो कहते हैं शास्त्रों में बात स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भृगुवरम नरमात्रे में तारियत कृष्णाम। वाणी के अनुसार मुसलमान यदि सभी मनुष्य परस्पर परमार्थ लाभ करने के विषय में समान हैं, जिनमें नित्य सुकृति का अभाव है, वे दो पैर के पशु हैं, क्योंकि कृष्ण नाम में उनका विश्वास नहीं होता। अतः मनुष्य जन्म पाकर भी उनमें मनुष्यता का अभाव होता है। महाभारत में कहा गया, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्यम वतम राजन विश्वास नेव जायते। नित्य सुकृति जीव को पवित्र करने वाला महान पुण्य है और नैमित्तिक सुकृत क्षुद्र पुण्य है। इसके द्वारा चिन्मय विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। नैमित्तिक जो हमने सुकृति की बात की, उसमें चिन्मय विषय में हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। जहाँ महाप्रसाद, कृष्ण, कृष्ण नाम और वैष्णव, इन चारों में क्या होना चाहिए? श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। जिसके अंदर महाप्रसाद, गोविंद नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो समझना चाहिए उसके पास अभी भी नित्य सुकृति नहीं है, अभी भी दो पैर वाला पशु ही है। चूड़ामणि मुस्कुराते हुए कहा, फिर वही अजीब बातें, दाल भात अथवा सब्जी भला चिन्मय कैसे हो सकती है? महाप्रसाद हम लोग तो भगवान को जो दाल भात भोग लगाएं वही हमारे लिए चिन्मय होती है ना। तो यहाँ कहते हैं कि दाल भात सब्जी कैसे चिन्मय हो गया? तो कहते हैं आप चाहे जो कुछ करें किंतु वैष्णव की निंदा ना करें, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि विचार स्थल में विषयों के ऊपर विचार होना चाहिए, वैष्णव की निंदा की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि हमारे और आपके विचार में मतभेद हो और हम वैचारिक रूप से अलग अलग क्रियाओं में लिप्त हों। आप हमारी क्रियाओं को बुरा नहीं कह सकते, आप हमारी क्रिया जिस विचार के ऊपर आधारित है उस विचार के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, उस सिद्धांत को आप कह सकते हैं, लेकिन उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले किसी वैष्णव की आप निंदा नहीं कर सकते। महाप्रसाद के अतिरिक्त संसार में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह चित्त के उद्दीप का जड़ता को दूर करता है। यदि कोई महाप्रसाद ग्रहण करता है तो हमारे चित्त के अंदर जो जड़ता है वो समाप्त होकर के चिन्मयता को प्रदान करती है। कहते हैं ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधक सिद्धनम। यह अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है वो सब ईश्वर में अवस्थित है और साथ ही उसमें व्याप्त है। अतएव त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, किसी के धन में आसक्त मत हो। इसलिए अखंड ब्रह्मांड जो है भगवत शक्ति से संबंध युक्त है। समस्त वस्तु में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। हर वस्तु में यदि हम भगवान देखेंगे कि हाँ इसमें भी भगवान है, ये सब भगवान की वस्तु है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो हम उसका भोग नहीं करेंगे। और अंतर्मुख जीव को जगत में अपने शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए जो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है उन सबको भगवत प्रसाद समझ करके यदि ग्रहण करे तो अधः पतन नहीं होता। कि हमें जो कुछ भी शरीर यात्रा के लिए चाहिए वो यदि हम स्वीकार कर लें भगवान का प्रसाद मान करके तो हमें पतन नहीं होंगे। इसी का नाम महाप्रसाद है। और बड़े दुख की बात है कि अपूर्व वस्तु में भी आपका विश्वास नहीं है। चूड़ामणि कहते हैं अच्छा इस विश्वास को छोड़िए, अब मूल विषय पर आइए। मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होना उचित है? कहते हैं मनुष्य जब तक मुसलमान रहे तब तक उसकी ओर से हम लोग उदासीन रहते हैं। जब तक कोई अगर मुसलमान है और वो अपना पांच तरह का जो नमाज आदि पढ़ना है वो पढ़ रहा है, वो किसी प्रकार से भक्ति का आश्रय नहीं करता, तब तक वैष्णव जन उनके प्रति उदासीन रहते हैं। पहले कोई मुसलमान था लेकिन बाद में नित्य सुकृति के कारण वो वैष्णव हो जाता है, वही मुसलमान क्या हो गया, बाद में
अगर वैष्णव हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तब उस मुसलमान नहीं मानते, तब हम उसको मुसलमान नहीं कहते, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है शूद्रम वाम भगवत भक्त निषादम स्वपचम तथा विक्षते जाति सामान्यतः याति नरकम ध्रुवम, कि भगवत भक्त चारों वर्णों में से सबसे अधिक शूद्र वर्ण का हो अथवा वर्ण से बहिर्मुख हो, व्याध चंडाल अथवा किसी भी कुल में क्यों न हो, जो उसके कुल में उत्पन्न होने के कारण उस जाति का व्यक्ति मानता है वो निश्चय ही नरकगामी होगा। यदि कोई मुसलमान व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन जाता है फिर भी हम उसको मुसलमान की दृष्टि से देखते हैं तो नरक जाना पड़ेगा। न मे प्रिय चतुर्वेदी मदभक्ता स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो तथा यायम। कोई भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण भी हो वो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त यदि चांडाल कुल में भी जन्म ग्रहण करने पर भी वो मुझे अधिक प्रिय है, और वही दान का सत्पात्र है तथा उसकी कृपा ग्रहण करने योग्य है, यह निश्चय ही मेरे समान पूज्य है। देयम ततो ग्राह्यम, यदि चांडाल भी है अगर भगवान का भक्त हो जाता है तो दान ब्राह्मण को नहीं जाएगा, उस चांडाल के घर में उत्पन्न हुए उस भक्त के पास वो दान जाएगा। चूड़ामणि कहते समझा, गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं। अब अगला प्रश्न आया कि अगर कोई वर्ण आश्रम को पालन करने वाला कोई गृहस्थ वैष्णव है, ठीक है, और कोई दूसरा चारों वर्ण और आश्रम से बाहर कोई मुसलमान वैष्णव है, ठीक है। एक क्या हो गया कि एक वर्ण आश्रम के अंतर्गत चाहे कोई भी हो, वर्ण आश्रम के अंतर्गत क्या है, वैष्णव है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है। और फिर एक तरफ क्या है, जो अंत्यज है, अंत्यज जो वैष्णव हुआ। अंत्यज कौन होता है, तो ऐसे मुसलमान हो सकते हैं या फिर जो चांडाल होते हैं या जो स्वपच आदि होते हैं, और वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, या फिर जो शूद्र हैं या जो वैश्य हैं, ठीक है, ये सब हो गए। अब ये वैष्णव बन गए, कोई ब्राह्मण यदि वैष्णव बन गया और कोई मुसलमान वैष्णव बन गया, तो क्या इसका विवाह चाहे यहाँ स्त्री हो चाहे यहाँ स्त्री हो से कोई मतलब नहीं, दोनों का आपस में विवाह हो सकता है या नहीं। तब कहते हैं व्यवहारिक विषय में मुसलमान जगत के लिए मरने तक मुसलमान ही रहता है। व्यवहारिक जगत में अगर कोई वैष्णव भी हो जाए तो मरने तक वो मुसलमान चंडाल स्वपच क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन परमार्थिक विषय में भक्ति प्राप्त करने के बाद वो मुसलमान नहीं रहता। समार्थ कर्म 10 प्रकार के होते हैं, उनमें से विवाह भी एक है। अतएव गृहस्थ वैष्णव हिंदू हो अर्थात चारों वर्ण के अंतर्गत हो तो उसे अपने वर्ण का ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए। मतलब किसी वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो वैष्णव हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैष्णव हुआ, तो किसी मुसलमान के पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है, विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर उनके लिए वही अच्छा है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वर्ण व्यवहार छोड़ करके ही वैष्णव हुआ जाता है। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि अरे आज से हम वैष्णव हो गए तो हम किसी भी कुल कन्या को उठा करके लाए, हम उसके साथ विवाह कर सकते हैं, जो आजकल हम प्राय सोचते हैं कि हम कौन से हैं, हम तो हैं वैश्य या शूद्र हैं, और हमें लगता है हम ब्राह्मण हैं, वो भी तो भक्त है, तो भक्त हैं तो दोनों का विवाह हो जाएगा, इसमें दोष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता, ये नियम नहीं लागू होता। आप यदि ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, तो आपको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कन्या से ही विवाह करना है। यदि आप वैश्य हैं तो वैश्य कुल में उत्पन्न कन्या से ही विवाह करना है, न कि आप मुसलमान हैं लेकिन वो वैष्णव है तो आप उससे विवाह कर लेंगे, वो क्रिश्चियन है लेकिन वैष्णव है तो आप उससे विवाह कर लेंगे, ये नियम नहीं है। भक्तों को भक्तों के अनुकूल कार्य करना कर्तव्य है। वर्ण धर्म में वैराग्य होने पर भी उनका त्याग किया जा सकता है। उस समय वर्ण धर्म के साथ सबका परित्याग हो जाता है।
सब कुछ छोड़ना है तो आपको अपना भी वर्ण धर्म सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ब्राह्मण हूँ, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। आप भी वर्ण आश्रम को छोड़ करके फिर क्या हो जाएंगे, अंत्यज की श्रेणी में चले जाएंगे, तब आप उनसे विवाह कर सकते हैं। क्योंकि अंत्यज कुछ भी कर ले आपकी श्रेणी में नहीं आ सकता, आप वर्णाश्रम की श्रेणी में नहीं आ सकता। यदि आप स्त्री होकर के किसी अंत्यज पुरुष से या पुरुष होकर के किसी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, विवाह करने मात्र से आप वर्णाश्रम से बाहर हो जाएंगे। ब्राह्मण यदि किसी मुसलमान से विवाह कर लेता है अथवा शूद्र भी किसी मुसलमान क्रिश्चियन आदि से विवाह कर लेता है तो अपने आप वर्णाश्रम से बाहर चला जाएगा। ये नहीं होगा कि अरे वो तो अंदर आ गया, हमने मुसलमान लड़की से विवाह कर लिया तो हम हिंदू हैं वैष्णव हैं तो वो भी हिंदू और वैष्णव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। वर्ण धर्म भजन के प्रतिकूल होने पर अनायास ही उसका त्याग किया जा सकता है। यदि वर्ण धर्म का हम पालन कर रहे हैं और यदि भक्ति के प्रतिकूल हो जाए तो उसका हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति के अनुकूल है इसलिए उसका त्याग नहीं होता। और मुसलमानी समाज भी भजन के प्रतिकूल होने पर श्रद्धालु उस मुसलमान समाज को भी त्याग करने का अधिकार है। वो मुसलमान जो जहाँ वो नियम का पालन करते हैं, जो कुछ करते हैं, यदि वो भक्ति के अनुकूल नहीं है तो वो उसको भी छोड़ सकता है और यहाँ पर वर्णाश्रम को भी छोड़ सकता है। दोनों ही यदि वैष्णव हो जाए तो फिर उनमें भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार छोड़ चुके हैं। जब परमार्थ के विषय में दोनों भाई भाई हैं और गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त न होने तक गृहस्थ वैष्णव को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच गए तब तक आप अपने गृहस्थ जीवन का, अपने कुल मर्यादा का परित्याग नहीं कर सकते। उनके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर भाव पैदा हो जाए तब सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। ऐसा भागवत भी कहता है कि जब पूर्ण रूप से आप भगवान के शरणागत हो जाएं, आप वर्णाश्रम छोड़िए, वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन मत कीजिए, दोष नहीं लगेगा। भागवत कहती है आज्ञे ये व गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान सत्यज्य ये सर्वान माम भजेत सह च मे सतम। कि स्वयं भगवान कहते हैं मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है उसका गुण दोष विचार करके उन कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग करके जो भक्त मेरे भजन में लग जाता है वह परम संत है। यदि कोई वेद का नियम का पालन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी भगवान का भक्ति कर रहा है तो भगवान करे वो परम संत है। गीता भी कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और पुनः भागवत में 4:29-46 में कहते हैं यदा स्यान अनुगृहाति भगवद नामाप्त भवति सह जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। कहते हैं कि किसी जीव को अपने प्रति आत्मनिवेदन देखकर, आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वो भक्त लौकिक, पार्थिव और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति को परित्याग देता है। हम उसको बोझ समझ करके हम नहीं त्याग सकते, इसको भी समझिए। कई लोग को लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं तो हमें त्याग करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ये बात नहीं कही जा रही। भक्ति करते करते उनके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है तब जाकर के उसका परित्याग होता है, अन्यथा उसका परित्याग नहीं होता। अब फिर से चूड़ामणि कहते हैं कि मुसलमान यदि यथार्थ रूप में वैष्णव हो तो आप लोग उसके साथ एकत्र खान पान व्यवहार कर सकते हैं या नहीं। अगर मुसलमान हो यदि यथार्थ रूप से पूरा वैष्णव बन जाए तो आप उसके साथ खान पान का व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं। तो कहते हैं निरपेक्ष वैष्णव उनके साथ बैठ करके महाप्रसाद सेवन कर सकता है। निरपेक्ष मतलब जो सन्यासी या परमहंस हो चुका है वो वैष्णव उसके साथ व्यवहार कर सकता है। लेकिन जो गृहस्थ वैष्णव हैं, गृहस्थ वैष्णव का एक साथ खान पान नहीं कर सकता। जो निरपेक्ष हैं, जो पूरा बाबा जी बन गए हैं, उनके लिए ही उनके साथ भोजन आदि किया जा सकता है। लेकिन जो गृहस्थ हैं और वैष्णव हैं वो अभी भी उनके साथ खान पान नहीं कर सकते। परंतु जहाँ तक विष्णु और
वैष्णव के प्रसाद का प्रश्न है तो गृहस्थ वैष्णव को भी उनके साथ एक जगह खाने में कोई अड़चन नहीं है, प्रत्युत उनका तो वह कर्तव्य है। यदि महाप्रसाद की बात है, अब हम किसी मंदिर में गए हैं और वहाँ कोई मुसलमान कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जो भक्त हो चुका है वो भी प्रसाद ग्रहण करने आया है और हम भी वर्णाश्रम के अंतर्गत वैष्णव होकर के हम प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं, तो दोनों एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकता है। अब जब वैष्णव को मंदिर में एक मुसलमान वैष्णव को सेवा में पूजा अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? अब यहाँ पर आया कि वैष्णव को मंदिर में जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है वहाँ पर मुसलमान वैष्णव को पूजा का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? मूर्ति सेवा का अधिकार एक मुसलमान वैष्णव को क्यों नहीं दिया जाता? तो कहते हैं मुसलमान कुल में उत्पन्न वैष्णव को मुसलमान कहने से अपराध होता है, पहले ये समझिए। और वैष्णव मात्र का कृष्ण सेवा में अधिकार है। यदि गृहस्थ वैष्णव देव सेवा में वर्ण आश्रम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे व्यवहारिक दोष लगता है। यदि कोई गृहस्थ हो और गृहस्थ होने के बाद भी यदि भगवान की सेवा कर रहा है और उसमें भी यदि कोई गलती करता है तो उसको दोष लगेगा, व्यवहारिक दोष लगेगा। और निरपेक्ष वैष्णव के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है। मूर्ति पूजा कौन करता है? एक जो गृहस्थ होते हैं ना, गृहस्थ वैष्णव के लिए ही जो विग्रह जो सेवा है, विग्रह सेवा का विधान है। ठीक है, जो निरपेक्ष हो गया, जो पूरा परमहंस हो गया, वो विग्रह की सेवा नहीं करता है। ठीक है, और यदि गृहस्थ वैष्णव भी विग्रह की सेवा ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको दोष लगेगा, उसमें व्यवहारिक दोष आ जाएगा। ये नहीं कह सकता अरे तुम भी भक्त हो तो तुम भी आकर के थोड़ा भोग लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। निरपेक्ष वैष्णव के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है। वे मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि मूर्ति सेवा से वैष्णव की निरपेक्षता में व्याघात पहुंचता है। लोग श्री राधा वल्लभ की मानसिक सेवा करते हैं। जो परमहंस हो चुके होते हैं वो भगवान की मानसिक सेवा करते हैं। चूड़ामणि कहते हैं समझ गए, अब बतलाइए कि ब्राह्मणों के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है। तो कहते हैं ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। उत्तर में देते हैं ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनका स्वभाव सिद्ध हो चुका है, ठीक है, और दूसरे प्रकार के वो होते हैं जो केवल जाति सिद्ध ब्राह्मण है। जाति सिद्ध, पहला स्वभाव सिद्ध, दूसरा जाति सिद्ध। स्वभाव सिद्ध मतलब जिसमें ब्राह्मण के 10 लक्षण हैं, और जाति सिद्ध केवल जिनका जन्म ही केवल ब्राह्मण कुल में हुआ है। ठीक है, और स्वभाव सिद्ध जो ब्राह्मण होते हैं, जो स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर वैष्णवता देखने को मिलती है। वो लोग भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जाति सिद्ध ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों में व्यवहारिक जो है वो सम्मान, व्यवहारिक के रूप में सम्मान होता है। लेकिन वैष्णव का भी यही सम्मति है। इस विषय में शास्त्रोक्त विचार क्या है जो हमें यहाँ वैष्णवता के रूप में होता है? जाति जो सिद्ध ब्राह्मण है उसके साथ हम केवल व्यवहार कर सकते हैं, उसका हम सम्मान कर सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। अब यहाँ पर भागवत का उदाहरण देके कहते हैं 7, 9, 10 भागवतम विप्राद द्विषण गुणान युताद अरविंदनाभात पादारविंद मुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पितम मनोवाच हितार्थम प्राणम पुनाति स्वकुलम न तो भूरिमानः। मेरी समझ में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान पद्मनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे चंडाल कुल में उत्पन्न भक्त ही श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म और धन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रखा है। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल के साथ अपने प्राण तक को पवित्र कर लेता है, किंतु बड़प्पन के कारण अभिमान रखने वाला ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं कर पाता। अब कहते हैं चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव होने से परमार्थिक ब्राह्मणता और स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण बन जाए तो अपने आप वैष्णव हो ही जाता है। अब वेद 2 भागों में विभक्त हैं, वेद 2 भागों में विभक्त हैं, इसको समझिए। वेद हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है।
सबसे पहला भाग जो है उसको कहते हैं कर्म प्रतिपादक वेद। कर्म प्रतिपादक वेद, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं तत्व प्रतिपादक, तत्व प्रतिपादक वेद, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि व्यवहारिक ब्राह्मणों का अधिकार कर्म प्रतिपादक वेद में होता है। जो ब्राह्मण कुल में जो उत्पन्न हुए हैं उनको हम कर्म प्रतिपादक वेद में अधिकार मिलता है, ठीक है। और जो परमार्थिक ब्राह्मण होते हैं उनको तत्व प्रतिपादक वेद में अधिकार प्राप्त होता है। जो केवल जन्म से ब्राह्मण हैं तो कर्म कांड कराते रहेंगे, पूजा पाठ यज्ञ आदि जो हैं, यज्ञ उपवास ये सब करवाते रहेंगे, कर्म प्रतिपादक। जो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण है, जिसके पास 12 लक्षण है, वो तत्व प्रतिपादक होते हैं। वे लोग वेद के उस भाग को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। अब शुद्ध वैष्णव किसी भी वर्ण में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, उसको तत्व प्रतिपादक वेद में अध्ययन करने का और अध्यापन करा सकता है। ऐसा करते भी हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। मतलब कि मान लो हम कोई अगर ब्राह्मण नहीं हो, अब केवल बात करते हैं क्षत्रिय की, कोई अगर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हो या वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो अथवा कोई शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, इन तीनों को भी वेद में अधिकार है, लेकिन उसके कर्म वाले क्षेत्र में नहीं, बल्कि तत्व प्रतिपादक वाले क्षेत्र में क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी अधिकार प्राप्त है। यदि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या बन जाए, एक वैष्णव हो जाए, तब उसको अधिकार तत्व प्रतिपादक वेद में मिलता है, अध्ययन भी कर सकता है और साथ साथ ये अध्यापन भी करा सकता है। लेकिन कोई क्षत्रिय कहे कि हमें कल से यज्ञ करना है, कोई वैश्य कहे अब तो हम वैष्णव हो गए, यज्ञ करेंगे, हम मंदिर पूजा कराएंगे, हम प्रतिष्ठा कराएंगे, हम दान लेंगे, तो ये कर्म प्रतिपादक क्षेत्र में एक क्षत्रिय वैष्णव का, वैश्य वैष्णव का यथा शूद्र वैष्णव का अधिकार नहीं है। वहाँ क्या अधिकार है, केवल तत्व प्रतिपादक वेद का ही अध्ययन करा सकता है। जो बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-21 में कहा गया, तमेव धीरो विज्ञायम प्रज्ञाम कुर्वत ब्राह्मण। गार्गी कहती है, गार्गी से कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म विष्णु वस्तु को न जान करके जो लोक से चले जाते हैं वह अत्यंत कृपण और नीच शूद्र हैं, और जो उन अक्षर ब्रह्म को जान करके संसार से प्रस्थान करता है वही ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है। इसलिए धीर और स्थित ब्रह्मज्ञ व्यक्ति को परब्रह्म भगवान के विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृष्ट अर्थात उत्तम ज्ञान रूप प्रेम भक्ति करना चाहिए। और बृहदारण्यक उपनिषद में आगे भी कहा गया, यो वा एदक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान लोकात् प्रतिशे कृपणः अथ एदक्षरम विदित्वा अस्मान लोकः प्रतिच्छस ब्राह्मणः। और व्यवहारिक ब्राह्मण के संबंध में मनुजी मनुस्मृति में कहते हैं, यो अनिदित्यः द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं सह जीवन्नेव शुद्धत्माशु गच्छति समन्वयः। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन न कर अर्थ विज्ञान और तर्क आदि दूसरे शास्त्रों का अध्ययन आदि में परिश्रम करते हैं, वे अपने जीवित अवस्था में ही वंश का साथ ही शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको तो वेद पढ़ना ही चाहिए। उपनयन संस्कार होने के बाद वेद अध्ययन करना चाहिए तो ही मान्य है, ऐसा मनुस्मृति कहते, नहीं तो शूद्र हो जाएंगे तुरंत। और यदि शूद्र भी यदि वैष्णव हो जाए तो उसको तत्व प्रतिपादक वेद में अधिकार प्राप्त होता है। अब तत्व प्रतिपादक वेद का अधिकार वेदों में इस प्रकार से निरूपण है। श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है, यस्य देवे पराभक्ति यस्य देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही आर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जिस साधक की भगवान में पराभक्ति होती है और उसी प्रकार गुरु में भी होती है,
तो उस महात्मा के संबंध में श्रुतियों का रहस्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है, पराभक्ति से हो जाता है। अब चूड़ामणि जी कहते हैं, क्या आप लोगों का यह सिद्धांत कर रखा है कि तत्व प्रतिपादक वेद केवल वैष्णव धर्म की ही शिक्षा देता है और किसी धर्म की शिक्षा नहीं देता? अब यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि जो वेद प्रतिपादक, तत्व प्रतिपादक वेद की आप बात कर रहे हैं, कि जहाँ केवल तत्व प्रतिपादित किया जा रहा है, पादक वेद। अब इसमें प्रश्न करते हैं कि क्या केवल ये वैष्णव धर्म की ही शिक्षा देता है या और कुछ भी देता है? हाँ, तो वैष्णवदास जी कहते हैं कि धर्म जो है ना वास्तव में एक है। धर्म क्या है? एक है, दो नहीं। और नित्य धर्म या वैष्णव धर्म है, उसी का नाम नित्य धर्म कहें, वैष्णव धर्म कहें, सनातन धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, वही बात है। और इसी धर्म के सोपान के रूप में समस्त नैमित्तिक धर्मों का उपदेश है। धर्म एक है और वो धर्म क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करना। ठीक है। अब उसके नीचे जितने भी चीज़ें हैं जो धर्म के आधार पर चलती हैं, उसको हम सब नैमित्तिक धर्म के नाम से जानते हैं। और ये नैमित्तिक धर्म हमको नित्य धर्म की ओर ले जाने के लिए सहायक होती है और वहीं ले जाती है। समझिए, सहायक क्या कहें, ले ही जाती है, ऐसा बताते हैं। जो क्या है? सोपान के रूप में होता है। अब इसको कहते हैं एकादश स्कंद में 11-14-4, श्रीमद् भागवत के 11-14-4 में कहते हैं, कालेन नष्ट प्रलयवणीयां वेद संज्ञतां मायादो ब्रह्मणे प्रोक्तम धर्मो यस्य मदात्मकः। कहते हैं कि भगवान ने कहा, जिसमें मेरी वाणियों का, भागवत धर्म का वर्णन है, वही वेद वाणी है और समय के फिर से प्रलय के काल में लुप्त हो गई थी और फिर ब्रह्मकल्प आदि में के सृष्टि के समय मैंने ब्रह्मा को उपदेश दिया था। ब्रह्मा को जो उपदेश प्राप्त है और भगवान का उपदेश मान करके उसको ही भागवत धर्म समझना चाहिए। और कठोपनिषद में भी कथन है, सर्वे वेदायत पद्मा मनन्ते, कि संपूर्ण वेद में जिस पद को बारंबार प्राप्य बतलाते हैं, मैं उसे तुम्हारे निकट संक्षेप में वर्णन करता हूँ। तो कहते तते पदम संग्रहेण ब्रव्यामि तद विष्णु परमम पदम। कठोपनिषद भी कहता है, श्वेता सत्र उपनिषद कहता है कि वही विष्णु जो परम व्यापक परमात्मा वासुदेव का परम पद है, इत्यादि कहते हैं। यहाँ तक विचार होने पर देवी विद्यारत्न जो हैं, अनेक साथियों के साथ उनका मुख सूख जाता है। अध्यापक लोगों का उत्साह बिल्कुल जाता रहा। संध्या के 5 बज गए। सबने प्रस्ताव किया कि आज का विचार यहीं स्थगित किया जाए और सर्वसम्मति से सभा भंग हुई। ब्राह्मण पंडित वैष्णवदास के पांडित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले गए। वैष्णव लोग हरि की ध्वनि दे करके अपने अपने स्थान पर चले गए। तो इस प्रकार छठा अध्याय जो है श्री वैष्णव धर्म का या फिर कहें जैव धर्म का, ये पूर्ण होता है। अब यहाँ पर अगर किसी का कोई प्रश्न रहता है, जो बातें आपको समझ में ना आती हों या कुछ छूट गया हो या आपको लगा हो कि अरे ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट करेंगे या फिर अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं तो आप वहाँ से हमें मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यदि आपको हमारी शिक्षा, ये सब हमारा जो प्रयास है वो पसंद आता है, तो आप दूसरों तक भी पहुंचाने का इसको प्रयास करें। और जो भी आपके मन में जो भी सहयोग की इच्छा हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ चेक करेंगे। आपको वहाँ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स वहाँ उपलब्ध हैं। आप किसी प्रकार की वहाँ पर हमें सहायता कर सकते हैं। आगे 7वां अध्याय का अध्ययन अगले सप्ताह हम लोग करेंगे, जहाँ नित्य धर्म और संसार का क्या संबंध है, उन सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।